तो हाँ जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विज़न क्लासेस में भैया बेहद स्वागत करता हूँ। हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, आज हम लोग अपना रिवीजन करेंगे पूरी डिबेंचर का। हाँ, आज हम लोग का क्लास में रिवीजन होगा 2 टॉपिक्स के ऊपर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और उसके बाद हम लोग का जो अपना पास्ट ईयर का पेपर है, हम लोग एक बार वो भी देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मोटा-मोटी हम लोग क्लास को 2 से ढाई घंटे में हम लोग रैप अप कर दें, क्योंकि हमारा 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। डिबेंचर कैसे इशू होता है, डिबेंचर कैसे रिडीम होता है। इशू वाला प्रोसेस तो लगभग हम लोग जैसे करके आए वही सेम है, बस कुछ कुछ बातें हम लोग को एक्स्ट्रा पता करना है, तो आज हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ऑलरेडी क्लास में इशू और रिडेम्पशन को लेके करीब करीब अप्रॉक्स में यहाँ 28 क्वेश्चन यानी कि 26 से 27 क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो मुझे नहीं लगता कि और आप लोग को मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना है, ताकि आप लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके अपना ही प्रॉब्लम आप लोग बढ़ा लो। मैं नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 मैंने जितना कराया आप लोग उतना का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। रट्टा एकदम नहीं मानने बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे कि इस केस में क्या होता है। उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग से आराम से बन जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल, फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, आपके आईसीएसआई बुक, आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे बड़ा बात, बहुत सारे बच्चे ना स्कैनर देखते हैं। देखो स्कैनर वगैरह ना थ्योरी सब्जेक्ट्स में ठीक है, मैं प्रैक्टिकल पेपर के लिए एकदम स्कैनर वगैरह में मैं भरोसा ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि कोई भी स्कैनर आके आपको पास नहीं करवा सकता। आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह इशू होता है, किस तरह रिडीम होता है। अगर ये टाइप का नॉलेज है तो आप एनी टाइप का सम्स आप हैंडल कर सकते हो। तो स्कैनर वगैरह में कुछ ना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। खाली मैं जितना क्लास में कराया हूँ खाली उतना प्लीज़ करो, प्लीज़ भरोसा रखो, उतना करो। एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट के बाहर आ गया तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आपको पता ही है, चैप्टर में हमारा 2 पार्ट है। डिवेंचर का चैप्टर में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। अच्छा भैया, वेटेज का अगर मैं एग्जाम में बात करूँ तो देखो वेटेज तो बेसी नहीं, आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 से 15 नंबर, जैसे शेयर का बहुत में बहुत ज़्यादा नंबर का भी आया है, और अंडर राइटिंग इशू भी भैया एकदम एवरेज एवरेज में आया है। तो ये डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आप 10 से 15 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सब रेशियो वाला भी कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, हमारे इसमें भैया 2 पार्ट है। एक डिबेंचर कैसे इशू करना है और एक डिबेंचर कैसे रिडीम करना है, हमारा 2 पार्ट है। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं एक शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या होता है। एक शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या होता है, तो देखो हम लोग शेयर में हम लोग इक्विटी शेयर पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा है। अब देखो शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या होता है। मैंने जैसे आप लोग को बताया था, ये ना एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आपको पता है, आप लोग एफएमबी पढ़ के आए हो भैया, क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपनी को रुपया का जरूरत है, मेरी कंपनी को क्या चीज़ का जरूरत है? रुपया का जरूरत है। अब मेरी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके भी रुपया ले सकती है, मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी रुपया ले सकती है, मेरी कंपनी डिबेंचर इशू करके भी रुपया ले सकती है। नहीं तो डायरेक्ट मेरी कंपनी बैंक के पास जाएगी, लोन ले लेगी, ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो ये तो हो गया कि आप अपने कंपनी का ओनरशिप बेच रहे हो, है ना, आप कोई को ओनर बना रहे हो, समझ गए। लेकिन एक डिवेंचर क्या है? डिवेंचर को माना जाता है कंपनी के लिए कर्जा। मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो है ना, मानते ही हैं कि कंपनी ने लोन लिया है। डिवेंचर इशू करना, देखो ना, नाम ही है डिवेंचर, मतलब डेप्ट। डेप्ट होता है ना, डेप्ट मतलब क्या होता है कि कंपनी के लिए कर्जा। तो डिवेंचर इशू कहने का मतलब है कि कंपनी ने क्या लिया? लोन लिया, कंपनी के माथे में कर्जा है, समझ गए। अच्छा, इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड दो ना दो चलेगा, प्रेफरेंस शेयर के केस में मैंडेटरी है हर साल डिविडेंड देना। लेकिन डिवेंचर के केस में हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो कर्जा है, और जब भी कंपनी किसी से कर्जा लेती है, नहीं तो हमारे डेली लाइफ में अगर हम लोग किसी से भी कर्जा लेते हैं तो हम लोग को ब्याज सहित रुपया रिटर्न करना पड़ता है। ब्याज मतलब हम लोग को इंटरेस्ट के साथ रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। तो डिवेंचर के केस में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा भैया? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो हो गया भैया इशू करने का बात। हाँ, और लेकिन एक टाइम के बाद आप अपना कर्जा को तो रीपेमेंट करोगे ना, आज नहीं 10 साल 12 साल 15 साल बाद आप इशू ये करोगे, कर्जा रीपेमेंट करोगे। तो उस टाइम कंपनी क्या करेगी? सारे डिवेंचर होल्डर लोग से अपना डिवेंचर ले लेगी, बदले में रुपया रीपेमेंट कर देगी। तो वो हो जाएगा मेरा डिवेंचर को रिडीम करना। तो हम लोग आज एकदम कंप्लीट दोनों देख लेंगे, हम लोग का एकदम 100% ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। कैसे डिवेंचर इशू करते हैं, कैसे हम लोग डिवेंचर को रिडीम करते हैं, और बीच बीच में जो इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। तो देखो, पहले तो आप लोग को डिफरेंस क्लियर है कि शेयर मतलब क्या होता है कि कंपनी का ओनरशिप, डिवेंचर मतलब क्या होता है कि भैया एक डेप्ट होता है कंपनी के लिए। बोलता है हम लोग शेयर वाले को जो रिटर्न देते हैं वो होता है डिविडेंड, डिवेंचर वाले को जो रिटर्न देते हैं वो होता है इंटरेस्ट। फिर बोलता है शेयर होल्डर को वोटिंग राइट दिया जाता है। डिवेंचर होल्डर को क्यों वोटिंग राइट? आपने तो कर्जा लिया है, कर्जा के बदले इंटरेस्ट दे रहे हो, वो लोग को क्या चाहिए? कोई राइट टू वोट वगैरह नहीं है, समझ गए। अच्छा, ज़्यादा सिक्योर बोलता है शेयर आर नॉट सिक्योर, बोलता है शेयर ना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि आप तो कंपनी के ओनरशिप हो। हाँ, कभी भी अगर कंपनी में मुसीबत आएगा तो पहले आपको रुपया मिलेगा कि बाहर कर्जा लोग को मिलेगा। तो भैया शेयर ना ऐसे कोई सिक्योर वगैरह नहीं माना जाता है, वही लिखा है शेयर आर नॉट सिक्योर बाई एनी चार्ज। सिंपल सा ये बात मानो, जब मेरी कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी,
तो सबसे पहले रुपया किसको मिलेगा? बाहर वाले लोगों को मिलेगा कि अपने घर के ओनर लोग को मिलेगा? या सबसे पहले रुपया बाहर के ओनर लोग को, बाहर वाले लोग को मिलेगा। लाइक पहले कंपनी डिवेंचर वगैरह लोग को पेमेंट कर देगी, सारा कर्जा पेमेंट कर देगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का बारी आएगा। जबकि बोलता है डिवेंचर हमेशा सिक्योर होता है। फिर बोलता है शेयर को ना आप डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि देखो जब रिडेम्पशन का टाइम आया, मैंने बोला ना आज नहीं 5 साल 7 साल 10 साल बाद मेरे को डिवेंचर का क्या करना पड़ेगा? रिडेम्पशन करना पड़ेगा। मतलब डिवेंचर होल्डर लोग को वो लोग का रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। तो है ना, आज से लेके 10 साल बाद का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लो मेरी कंपनी के पास ना रुपया ही नहीं है, मेरी कंपनी रिडेम्पशन कैसे करेगी? तो है ना, जितने रुपया का, मान लो 1 लाख रुपया कंपनी को पे करना है अपने डिवेंचर होल्डर को, रिडेम्पशन के टाइम कंपनी पे करेगी ना, तो 1 लाख रुपया का कंपनी क्या कर देगी? बदले में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। आइदर कंपनी के पास रुपया है तो आप रुपया देकर रिपेमेंट कर दो, कंपनी के पास रुपया नहीं है तो कंपनी क्या कर देगी? शेयर भी दे सकती है। तो वही लिखा है डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। हम लोग सब सीखेंगे कि डिवेंचर मेरा शेयर में भी कन्वर्ट होता है। अच्छा भैया, अब मैं अकाउंटिंग एंट्री का बात करूं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या है भैया? सेम है। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या है? सेम है एज इक्विटी शेयर। इसका अकाउंटिंग एंट्री मैंने क्या बोला भैया? इक्विटी शेयर की तरह सेम है। इक्विटी शेयर कह लो, प्रेफरेंस शेयर कह लो, इक्विटी शेयर कह लो, प्रेफरेंस शेयर कह लो। अच्छा, सबसे पहले मैं इशू का बात कर रहा हूँ, मैं इशू ऑफ डिवेंचर का बात कर रहा हूँ कि रिडेम्पशन। देखो सबसे पहले हम लोग अपना सीखेंगे 1-1.5 घंटे में इशू ऑफ डिवेंचर। अभी सबसे पहले हम लोग का चर्चा किस में होगा? इशू ऑफ डिवेंचर में। उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक जाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो मेरा इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसा है? जैसा हम लोग इक्विटी शेयर इशू करते थे, जैसा हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते थे, एकदम सेम है। समझे? मतलब भैया वही 4 फेज में, एप्लीकेशन में कुछ रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट में कुछ रुपया मिलेगा, फर्स्ट कॉल में कुछ रुपया मिलेगा, फाइनल कॉल में कुछ रुपया मिलेगा। ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन में अगर एक्सेस रुपया मुझे रिफंड मिल गया तो इसका 2 प्रोसेस हो सकता है। इधर कंपनी क्या कर देगी? रिफंड कर देगी, नहीं तो इधर कंपनी बोलेगी कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, है ना, जिसको हम लोग प्रो राटा बोलते हैं। समझ गए? और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सब आपका सेम होता है, इसका भी प्रोसेस एकदम सेम है। तो वो सब कॉन्सेप्ट में हम लोग एकदम डीपली चर्चा नहीं करेंगे, एकदम सेम है। ठीक है? और बेसिकली मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था उसमें फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वगैरह कम देखने को मिलता है। ऐसे प्रोसेस होता है लेकिन हम लोग को देखने कम मिलता है। तो हम लोग जानते हैं ये सब प्रोसेस, आप जानते हो ना, सेम टू सेम इक्विटी शेयर वाला भी है। बस मेरे को है ना क्या करना है, जब भी आप डिवेंचर का क्वेश्चन करोगे, आप ना एक चीज हमेशा फोकस करोगे। क्या? आप ना साइड में ना 3 चीज लिख लोगे। मैं क्या बोला? जब भी आप डिवेंचर का सम करोगे साइड में आप 3 चीज लिख लोगे। क्या लिख लोगे भैया? हर क्वेश्चन देख के आप फेस वैल्यू, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन का पार्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग डिवेंचर इशू वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप डिवेंचर इशू वाला सम्स करोगे, आप वर्किंग नोट के जगह पर 3 चीज लिख लोगे कि वो डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, वो डिवेंचर का इशू मैंने इशू कितना रुपया में किया, और वो डिवेंचर का रिडेम्पशन कितना में होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या बोला? जब भी आप डिवेंचर इशू का सम करोगे आप साइड में 3 चीज लिखोगे। बार बार बता रहा हूँ, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण ही आपका डिवेंचर का सम गलती होगा, नहीं तो गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो कॉन्सेप्ट सब पता है। बाद बाकी तो सब इक्विटी शेयर वाला कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइड में 3 चीज लिखना है भैया, फेस वैल्यू कितना है, इशू कितना में होगा, रिडेम्पशन कितना में होगा। अच्छा, मैं आप लोग को एक बार शेयर का रिकैप करा दूं। जब हम लोग अपना शेयर वाला पार्ट पढ़े थे तो मैंने ये बताया था एक बात कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर को आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। बताओ, इतना बात पता है कि नहीं? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? एक शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जाता। भैया डिस्काउंट कहने का मतलब है फेस वैल्यू अगर रहता है 100 रुपया तो आप शेयर को इधर 100 रुपया में इशू करो, यानी कि एट पार में इशू करो, नहीं तो प्रीमियम में इशू करो। हाँ, लेकिन आप शेयर को उससे कम दाम में नहीं दे सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आप ईसोप वगैरह में दे सकते हो। ईसोप, हम लोग जो ईसोप देख के आए, ईसोप में तो हम लोग अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं कम दाम में, ठीक है। लेकिन क्या ईसोप को छोड़ के और कोई केस में हम लोग अपना शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते। ये तो हो गया भैया शेयर का पार्ट। क्या मैं डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हो। क्या बोला भैया? डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हो, क्योंकि डिवेंचर कंपनी के लिए लोन होता है। आपको डिस्काउंट करना है करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करोगे, क्वेश्चन देख के आप 3 चीज लिख लोगे। मान लो फेस वैल्यू है मेरा 100 रुपया, मान लो फेस वैल्यू है मेरा 100 रुपया, इशू प्राइस है मेरा 100 रुपया, इशू प्राइस है मेरा 100 रुपया, और कंपनी रिडीम भी करेगी 100 रुपया में, कंपनी रिडीम भी करेगी 100 रुपया में। हर क्वेश्चन देख के आपको 3 चीज आइडेंटिफाई करना है। मैं वापस से याद दिला दूं, ठीक है। अच्छा भैया, मैंने आपको एक चीज क्या बताया था, जब आप अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे, जब आप फेस वैल्यू से
इशू प्राइस को कंपेयर करोगे तो पता है आपको क्या पता चलेगा, डिस्काउंट पता चलेगा। क्या बोला, जब भी आप अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे आपको डिस्काउंट पता चलेगा, और जब भी आप अपने फेस वैल्यू से रिडेम्पशन प्राइस को कंपेयर करोगे आपको लॉस पता चलेगा। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, जब भी आप अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना है, और जब भी आप अपने फेस वैल्यू से रिडेम्पशन प्राइस को कंपेयर करोगे आपको ये पता चल जाएगा लॉस क्या है। मैं बार बार इसीलिए हर सम में बताता हूँ कि ये चीज़ में फोकस करना, ठीक है। कोई भी हम लोग को डिवेंचर इशू का सम मिल जाए, ये 3 चीज़ हम लोग को करना है। भैया ये चीज़ इक्विटी और उसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि इक्विटी वगैरह में ना झमेला नहीं था, क्योंकि वो कम दाम में इशू नहीं होता था, प्रेफरेंस भी कम दाम में इशू नहीं होता था, ठीक है। लेकिन डिवेंचर क्या है, हमारे कम दाम में भी इशू होता है। तो हर सम में मेरे को फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, रिडेम्पशन प्राइस क्या है, मेरे को ये देखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लोग अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करेंगे तो हम लोग अपना पहुंचेंगे डिस्काउंट तक, और जब हम लोग अपना फेस वैल्यू से रिडेम्पशन को कंपेयर करेंगे तो हम लोग लॉस में जाएंगे, ठीक है। भैया क्या होगा ये करने से, मान लो एक का फेस वैल्यू है भैया 100 रुपया, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू आपने किया 90 रुपया में, लेकिन आपको उसको रिडीम करोगे 105 में, लेकिन आप उसको रिडीम कितने में करोगे, 105 में, रिडीम कितने में करोगे, 105 में। ये बात समझ आया, क्या बोला मैंने, एक ठो 100 रुपया का डिवेंचर है, इशू आपने किया 90 रुपया में, रिडीम कितना में करोगे, 105 में। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप अपना फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो फेस वैल्यू है 100 रुपया का, कंपनी ने कितना रुपया में इशू कर दिया, 90 रुपया में, दैट मीन्स कंपनी 10 रुपया कम ले रही है। तो मेरे इस समय भैया डिस्काउंट कितना का निकल गया, 10 रुपया का डिस्काउंट निकला कि नहीं बताओ, 10 रुपया का डिस्काउंट। और मैंने क्या बोला, जब भी आप अपने फेस वैल्यू से रिडेम्पशन प्राइस को कंपेयर करोगे तो आप किस में पहुंच जाओगे, लॉस में पहुंच जाओगे। भैया मेरा लॉस है कि नहीं, भैया लॉस कितने रुपया का हो रहा है, 5 रुपया का। 5 रुपया का लॉस कैसे समझो, फेस वैल्यू है 100 रुपया का, आप रिडीम करोगे 105 में, तो 5 रुपया का आपको लॉस हो गया। अब पता है क्या होता है, देखो इशू करने का जनरल एंट्री तो नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में रुपया आया, समझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बदले में क्या गया भैया, डिवेंचर गया, समझ गए, टू डिवेंचर गया। लेकिन भैया पता है क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, आपने 10-10 रुपया का डिस्काउंट दे दिया ना, डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा होता है, हाँ खर्चा होता है, और खर्चा को क्या करते हैं भैया, डेबिट करते हैं। इतना बात समझ आ रहा है, नहीं तो दूसरा मेथड याद करो, जब भी आप शेयर प्रीमियम में इशू करते थे तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे। तो सिमिलरली अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्या लिखूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, समझ गए। नहीं तो सिंपल सा बात याद रखो ना, डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसलिए हम लोग डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट। और भैया इस केस में क्या है, मेरा लॉस भी है, मेरा बात समझो, डिस्काउंट और लॉस में एक चीज अंतर रखा समझो। डिस्काउंट कहने का मतलब है आज के दिन आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। ये लॉस कहने का क्या मतलब है, मेरा लॉस कैसे आया, ये बात समझो। सबसे पहले आपने ये समझ लिया डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। भैया डिस्काउंट में अगर कंपनी इशू करती है तो हम लोग डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, मेरे को ये बात समझ आ गया, क्या बोला, अगर मेरी कंपनी डिस्काउंट में डिबेंचर इशू करती है तो अपने लोग डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये बात मेरे को समझ आ गया। लॉस का मेरा ट्रीटमेंट समझो, लॉस का, हाँ लॉस का समझो। देखो लॉस मेरा निकला कैसे, पहले मेरे को ये बात बताओ, लॉस मेरा निकला कैसे। भैया मेरा लॉस निकला, ये चल क्यों नहीं रहा, लॉस मेरा निकला कैसे, पहले ये बात बताओ, ये जो लॉस है लॉस मेरा निकला कैसे। भैया लॉस मेरा निकला जब मैंने फेस वैल्यू से रिडेम्पशन को कंपेयर किया। तो पहले कहानी समझो, लॉस आया कैसे। भैया 100 रुपया का फेस वैल्यू था, आज से लेके 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप रिडीम करोगे 105 में, तो भैया डिस्काउंट तो आज का खर्चा है, डिस्काउंट तो आज का खर्चा है, इसीलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अब लॉस का मतलब समझो, लॉस का, एक सेकेंड, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया भैया, देखो डिस्काउंट तो आज का खर्चा है, मेरा कहने का मतलब समझो, डिस्काउंट तो आज का खर्चा है। मैंने डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग बाइफरकेट क्यों कराया, क्योंकि देखो डिस्काउंट आज का खर्चा है, लॉस आज का खर्चा नहीं है, लॉस ऐसा है कि फ्यूचर में जब आप रिडीम करोगे तब के टाइम का खर्चा है। ये बात समझ पा रहे हो, डिस्काउंट तो हो रहा है कि मैं आज इशू कर रहा हूँ, आज का खर्चा है। मैं बार बार बोलता हूँ डिवेंचर के केस में डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है। डिस्काउंट कहने का मतलब है आज आप इशू कर रहे हो, आज के दिन आप इतना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो। लॉस कहने का मतलब है कि भैया फ्यूचर में जब आप रिडीम करोगे ना, इतने रुपया का आपको लॉस होने वाला है। तो ये जो 5 रुपया का खर्चा है भैया आज का खर्चा है, नहीं भैया फ्यूचर का खर्चा है। ये 5 रुपया आज का खर्चा नहीं है, फ्यूचर का। और पता है अकाउंटिंग का रूल क्या बोलता है, आप लोग चैप्टर 1 अगर बेसिक समझ के आए, चैप्टर 1 का बेसिक्स हम लोग को क्या बोलता था कि भैया हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, फ्यूचर के लॉसेस को आज से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाला है
तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक आपका एक्चुअल में इनकम ना हो जाए। अकाउंटिंग का रूल क्या बोलता है, भैया आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है, आज आज ही रिकॉर्ड करो, आज ही रिकॉर्ड करो। तो मेरे को पता है ना फ्यूचर में मेरा 5 रुपया का खर्चा है, मेरे को पता है कि नहीं फ्यूचर में 5 रुपया का खर्चा है, आज ही रिकॉर्ड करते हैं भैया। तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट करो डेबिट करो। लो मैंने लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मैंने लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन भैया ये जो खर्चा है ये आज का तो नहीं है, तो फ्यूचर का है। हाँ फ्यूचर का है, फ्यूचर का है, कंपनी के माथे में फ्यूचर में एक खर्चा है। तो आज से कंपनी क्या कर लेगी, अपने माथे में एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लेगी, अपने माथे में एक लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्या नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्या नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, समझे भैया। डिस्काउंट के केस में ये क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्काउंट तो आज का खर्चा है, बड़ा सिंपल था, डिस्काउंट तो आज का खर्चा है, बड़ा सिंपल था। लेकिन लॉस के केस में क्या होता है कि कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा रुपया देने वाली है, तो फ्यूचर में कंपनी को लॉस दिख रहा है, आज के दिन खर्चा बुक कर दिया, साथ ही साथ एक ठो कंपनी क्या कर दी, अपने माथे में एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से, समझे। अब देखो मेरे बैंक में कितना रुपया आया, भैया आपने इशू किया था 90 रुपया में, आपके बैंक में तो 90 रुपया ही आएगा। डिस्काउंट कितने का दिया था, 10 रुपया का, समझे। अच्छा लॉस, लॉस कितने का हो गया, 5 रुपया का। अच्छा टू डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना भैया, फेस वैल्यू तो 100 ही रुपया है, और जितना रुपया का लॉस था उतना ही रुपया का प्रीमियम बन जाएगा, समझे। जितना रुपया का लॉस था उतना रुपया क्या बन जाएगा, मेरा प्रीमियम बन जाएगा। तो ये देख लो, ये एक जर्नल एंट्री आपको बहुत हेल्प करेगा, जितना रुपया का लॉस था उतना ही रुपया प्रीमियम बन जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को शेयर बोल रहा हूँ, डिवेंचर इशू करते टाइम मैंने बता दिया, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है। देख लो इतना बात आप लोगों को समझ आया, इतना बात समझ आया, इतना बात अगर हम लोग को समझ आता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्लियर है। देखो 1 नंबर क्या बोलता है, बेसिक बेसिक हम लोग एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं। देखो 1 नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल बोलता है, एक बार बेसिक बेसिक गो थ्रू कर लेता हूँ। बहुत सारा मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत सारा जो हम लोग को लगेगा ईजी है हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग को नहीं करेंगे। देखो बोलता है अमोल लिमिटेड इशू किया 40 लाख डिवेंचर, कितना डिवेंचर, 40 लाख। हमेशा याद रखना भैया, जैसे प्रेफरेंस शेयर में मैंने आपको बताया था, हर एक डिवेंचर का ना एक नाम होता है। जैसे डिवेंचर का नाम क्या है, 9% डिवेंचर, ये डिवेंचर का नाम क्या है, 9% डिवेंचर। भैया 9% हम लोग को क्या इंडिकेट करता है, हाँ इंटरेस्ट, की कंपनी डिवेंचर पे 9% का इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। अच्छा हर एक डिवेंचर का दाम कितना भैया, 50 रुपीज़। तो देखो मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू भी कितना भैया, 50 रुपया, ठीक है। अच्छा कंपनी इशू कितना में की, तो वही बोला है अमूल लिमिटेड इशू करती है डिवेंचर 50 रुपया में। अच्छा मतलब मेरी कंपनी इशू भी करती है 50 रुपया में, इशू भी करती है 50 रुपया में, अच्छी बात है। बोलता है पेएबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म, बोलता है पूरा का पूरा रुपया कहाँ पे पेमेंट होगा, बोलता है पूरा पूरी एप्लीकेशन में ही हो जाएगा। 50 रुपया का डिवेंचर पूरा पूरी पेमेंट कहाँ हो जाएगा, एप्लीकेशन में ही पेमेंट हो जाएगा, समझे। एंड रिडीमेबल एट पार, हमेशा क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है रिडीम कितना रुपया में होगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप मान लोगे फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है, समझे। बोलता है रिडीमेबल एट पार, बोलता है रिडीम भी कितना रुपया में होगा, एट पार में, रिडीम भी कितना रुपया में होगा, पार में। पार में कहने का मतलब है 50 रुपया का चीज़ 50 रुपया में ही रिडीम होगा। तो जब भी आप अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे आप पहुंच जाओगे डिस्काउंट तक, कहाँ पहुंच जाओगे, डिस्काउंट तक। और जब भी आप अपने फेस वैल्यू से रिडीम प्राइस को कंपेयर करोगे आप पहुंच जाओगे लॉस में। तो मेरे इस सम में ना ही लॉस है ना ही डिस्काउंट है, समझे, ना ही लॉस है ना ही डिस्काउंट है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या कंपनी का शेयर डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब या रिफंड उफंड कुछ हुआ है। बोलता है ठीक है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, मतलब कुछ नहीं हुआ है। तब तो आप नॉर्मल एकदम जनरल एंट्री मार दोगे, नॉर्मल मार दोगे। क्या मारेंगे भैया, जनरल एंट्री, आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में रुपया आया। अच्छा क्या चीज़ का रुपया आया, डिवेंचर एप्लीकेशन का। क्या चीज़ का रुपया आया, एप्लीकेशन में पूरा पूरी रुपया मिला है ना। तो जैसे हम लोग इक्विटी शेयर में क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ हम लोग इक्विटी शेयर वर्ड ना यूज़ करके हम लोग लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, बड़ा सिंपल है। यहाँ हम लोग वर्ड यूज़ क्या कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन। और नेक्स्ट इसमें क्या कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर देंगे, देखो, तो हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन, जैसे इक्विटी शेयर में हम लोग क्या करते थे भैया, पहला एंट्री हम लोग का होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम लोग सेम टू सेम ट्रांसफर कर देंगे 9% डिबेंचर। मेरे डिबेंचर का नाम क्या है, टू 9% डिबेंचर। बस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, एक भी रुपया लॉस है या डिस्काउंट है, कुछ नहीं है। देखो कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया था, 40 लाख डिबेंचर। कितना इशू की थी, 40 लाख डिबेंचर, है ना, 40 लाख डिबेंचर। तो मेरे बैंक में 40 लाख डिबेंचर का 50 रुपया करके आया होगा, इसमें भी 40 लाख डिबेंचर का 50 रुपया करके। बताओ, ये पहला सम्स आप लोग को समझ आ गया, ये पहला सम्स आप लोग को समझ आ गया, पहला सम्स बताओ, इतना सम्स एकदम क्लियर है, बताओ यहाँ तक एकदम क्लियर है फर्स्ट सम्स, ये फर्स्ट सम्स एकदम क्लियर है, ठीक है। आओ सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, अतुल लिमिटेड इशूड, ध्यान से देखना, हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन का डेटा। अतुल लिमिटेड ने इशू किया 1 करोड़ डिवेंचर, अच्छे से पढ़ना, 1 करोड़ रुपया नहीं है, बोलता है 1 करोड़ डिवेंचर इशू करता है। अच्छा, कौन सा डिवेंचर, बोलता है डिवेंचर का नाम है 8% डिवेंचर, 100 रुपया करके। अच्छा, हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया करके। कंपनी इशू भी कितना में कर रही है, 100 रुपया में, है ना, इशू भी तो 100 रुपया में कर रही है, वही तो बोला इशू किया 100 रुपया में। हाँ, बोलता है नहीं सॉरी, 100 रुपया में नहीं, समझो, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, 100 में से 10% का डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी के हाथ में 90 रुपया आ रहा है ना, फेस वैल्यू पे तो कंपनी डिस्काउंट देगी। तो देखो वही लिखा है, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ डिवेंचर, 100 करके, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, हर एक डिवेंचर में 10 रुपया और 10% का डिस्काउंट है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया, तो कंपनी 90 रुपया में इशू कर रही है, ठीक है। हाँ, तो हर एक डिवेंचर कंपनी इशू कितना में कर रही है, 90 रुपया में कंपनी डिवेंचर को क्या कर रही है, इशू कर रही है। आगे मुझे क्या बोलता है, रिडीमेबल एट पार, अच्छे से पढ़ना, रिडीमेबल एट पार कहने का मतलब है रिडीम कितना में होगा, रिडीम कितना में होगा, रिडीम कितना में होगा, रिडीम, बोलता है रिडीम कितना में होगा, बोलता है रिडीम होगा पार में। पार में कहने का मतलब है जो फेस वैल्यू है उतना ही रुपया में रिडीम हो जाएगा, रिडीम होगा पार में। इतना बात मेरे को समझ आया, रिडीमेबल एट पार। तो इससे देखो मेरे को दो चीज़ पता चल गया, जब भी आप अपने फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे, आपका निकलेगा डिस्काउंट। 100 का चीज़ को कंपनी 90 में दे दी, तो 10 रुपया का डिस्काउंट। और जब भी आप फेस वैल्यू से रिडीम प्राइस को कंपेयर करोगे, तो आपका निकलेगा लॉस। लॉस मेरे केस में है नहीं, समझे। पहले आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए। और ये दो चीज़ अलग से क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि भैया मेरा डिस्काउंट होता है तो खाली हम लोग डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, और लॉस होता है तो लॉस को डेबिट करते हैं, साथ साथ एक ठो क्या बना लेते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कर लेते हैं। ये हम लोग को पता चल गया, समझ गए। आगे मुझे क्या डेटा दे रहा है कि पता है कैसे कैसे पेमेंट होगा, बोलता है एप्लीकेशन में 30 रुपया पेमेंट होगा। एप्लीकेशन में कितना रुपया पेमेंट होगा, बोलता है एप्लीकेशन में 30 रुपया पेमेंट होगा, और अलॉटमेंट में 60 रुपया पेमेंट होगा। अलॉटमेंट में कितना रुपया पेमेंट होगा, 60 रुपया, समझ गए। लेकिन भैया अगर मैं ये 60 और 30 देखूँ तो ये तो 90 का ही हिसाब होता है, 10 रुपया का और हिसाब का है, मेरे को तो फेस वैल्यू का हिसाब करना है ना। तो भैया 10 रुपया का कंपनी डिस्काउंट दी है, देखो 10% का 10 रुपये का डिस्काउंट दिए ना। और कुछ भी, इतना बात याद रखो, इक्विटी शेयर के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह हम लोग कहाँ लेते थे, अलॉटमेंट में। तो इसमें भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, हम लोग क्या मानेंगे, जो भी कंपनी डिस्काउंट दे रही है अलॉटमेंट में, मतलब अलॉटमेंट में टोटल 70 रुपया था, 70 में से कंपनी 10 का डिस्काउंट दे दी, 60 रुपया हमारे बैंक में आया। तो देखो 90 + 10 का हिसाब मेरे को मिल गया। क्या मेरे को 90 + 10 का हिसाब मिला, भैया 90 रुपया मेरे हाथ में आया, इशू की थी 90 रुपया में, और 10 रुपया का कंपनी डिस्काउंट दे दी, मेरे को सारा हिसाब मिल गया, समझे, सारा हिसाब मिल गया। और क्वेश्चन कुछ बात बोला नहीं है, क्वेश्चन और कुछ बात बोला है, कुछ नहीं बोला। तो बस हम लोग जर्नल एंट्री मार देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का, भैया मेरे बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म एकदम यूज़ नहीं करोगे। अच्छा, मेरी कंपनी कितना डिवेंचर इशू की थी याद है, 1 करोड़ डिवेंचर। तो 1 करोड़ डिवेंचर पे एप्लीकेशन में मेरी कंपनी के पास 30 रुपया करके आया होगा। अच्छा, कुछ भी एक्सेस नहीं, अगर एक्सेस होता तो कंपनी रिफंड करती। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट। अच्छा कहाँ से ट्रांसफर कर दिए, ये एप्लीकेशन को डेबिट कर दिए और टू 8% डिवेंचर, देखो क्वेश्चन ने वर्ड 8% डिवेंचर यूज किया था, तो टू 8% डिवेंचर, सारे रुपया को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिए 8% डिवेंचर में, 1 करोड़ डिवेंचर का 30 रुपया करके, समझे। तो ये तो हो गया मेरे एप्लीकेशन का काम। अब आते हैं अलॉटमेंट में। तो मैंने बोला था जो भी डिस्काउंट हो, जो भी लॉस हो, जो भी प्रीमियम हो, हम लोग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के केस में भी उसको अलॉटमेंट के टाइम में ट्रीट करते थे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था तो यहाँ पर भी हम लोग अलॉटमेंट के टाइम में ट्रीट करेंगे। अगर एग्जाम में मान लो आपको क्वेश्चन बोलता है एप्लीकेशन में, तो आप एप्लीकेशन में करोगे। अच्छा मेरा एक बात और बता दो, जब भी डिस्काउंट देते हो या लॉस देते, देखो हम लोग ये बात जानते हैं भैया, कभी भी डिस्काउंट हो, लॉस हो, प्रीमियम हो, सब हम लोग कहाँ करते थे याद है। अच्छा इक्विटी शेयर में डिस्काउंट वगैरह तो होता ही नहीं था, प्रीमियम को आप कहाँ करते थे, अलॉटमेंट ड्यू के टाइम के रिसीव करते टाइम, भैया ड्यू के टाइम होता है। तो यहाँ पर भी अगर मेरा डिस्काउंट है तो हम अलॉटमेंट ड्यू के टाइम करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या मारेंगे भैया, देखो नॉर्मल ड्यू का एंट्री क्या होना चाहिए था, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नॉर्मल ड्यू का एंट्री क्या होना चाहिए था, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर, ये होता है मेरा नॉर्मल एंट्री। बट क्योंकि इस सब में डिस्काउंट भी है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट कर देंगे। क्या चीज़ को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट कर देंगे। समझ आया, समझ आया। भैया देखो नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़, पहला बात तो एक कान खोल के सुन लो, डिस्काउंट हो, लॉस हो, प्रीमियम हो, कुछ भी हो, मैंने क्या बात बोला, डिस्काउंट हो, लॉस हो, प्रीमियम हो, सबका आप एंट्री कब करोगे, सबका आप एंट्री कब करोगे भैया, जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। क्या तो हम लोग अलॉटमेंट के ड्यू में ही कर दिए। अच्छा 1 करोड़ डिवेंचर का, देखो अलॉटमेंट का दाम 60 और 10 70 करके था, 60 और 10 70 करके, पर भैया क्वेश्चन ने तो 70 बोला नहीं, क्वेश्चन ने तो 60 बोला था। हाँ 60 बोला था, क्वेश्चन ने बोला कि मनी वाज पेबल, मतलब 60 रुपया हम लोग को मिलेगा, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट है। अच्छा 1 करोड़ डिवेंचर का आपने 10 करके डिस्काउंट दे दिया, बाकी 60 करके अलॉटमेंट होने वाला है, समझे, 60 करके। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या भैया, मेरे को अलॉटमेंट का रुपया मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, लो मेरे को बैंक में रुपया मिल गया, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, समझे। अच्छा भैया अलॉटमेंट मेरे को रुपया कितना मिलेगा, 70 करके थोड़ी मिलेगा, 60 करके ही मिलेगा, 1 करोड़ डिवेंचर का 60 रुपया करके। ऐसा साइड में एकदम चार्ट बना लोगे ना, आपके लिए एकदम ईजी रहेगा और सम एकदम एरर फ्री बनेगा। मैं एकदम गारंटी दे सकता हूँ एकदम सम एरर फ्री बनेगा, नहीं तो आपसे कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। समझ गए, 2 नंबर भी आओ, 3 नंबर अब, 2 नंबर भी अपना क्लियर है, आओ 3 नंबर अब, ठीक है। 3 नंबर देखते क्या बोलता है, बोलता है कोइनाल केमिकल लिमिटेड इशू किया 15 लाख 10% डिबेंचर, भैया मेरे डिबेंचर का नाम क्या है, 10% डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू किया 15 लाख, समझे। हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना 50 करके, हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 50 करके। बोलता है इशू करता है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अच्छा मतलब इशू करती है 10% के प्रीमियम में, मतलब 50 रुपया तो लेंगे ही, प्लस 10% रुपया और लेंगे, मतलब इशू करती है 55 रुपया में। इतना बात किसको समझ आ रहा है, क्या भैया डिवेंचर प्रीमियम में इशू हो सकता है, हाँ। तो भैया प्रीमियम का एंट्री क्या करेंगे, आपने डिस्काउंट का एंट्री बता दिया, लॉस का ट्रीटमेंट बता दिया, तो प्रीमियम का क्या करेंगे, क्या करते थे शेयर के केस में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट वही कर देंगे, समझ आया। बोलता है पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, बोलता है एप्लीकेशन में मुझे कितना रुपया मिलेगा, एप्लीकेशन में मुझे 20 रुपया मिलेगा, और बोलता है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बचा कुछ ही अलॉटमेंट में मिलेगा। तो भैया 50 रुपया का डिबेंचर है, साथ ही साथ प्रीमियम कितने का है, 50 प्लस 10% यानी 5 रुपया का प्रीमियम है, तभी तो देखो ना 50 प्लस 5 55 का बैलेंस आएगा। एप्लीकेशन में 20 रुपया मिल गया, तो अलॉटमेंट मेरे को 30 प्लस 5 मिलेगा। इसको बात इतना क्लियर है, अलॉटमेंट मेरे को 30 प्लस 5 मिलेगा, 30 रुपया डिबेंचर का, 5 रुपया प्रीमियम का। अच्छा मुझे क्या बोलता है, डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार, बोलता है डिबेंचर रिडीम कितने में होगा, पार में। हमेशा क्वेश्चन में 3 चीज़ आइडेंटिफाई करना है, रिडीम किस में होगा, पार में। पार में कहने का मतलब है 50 रुपया का चीज़ 50 रुपया में ही रिडीम होगा। अच्छा आपने कहा था भैया जब भी फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपका डिस्काउंट निकलेगा, बता देना मेरे क्या इस सब में डिस्काउंट है, भैया डिस्काउंट तो नहीं है बल्कि क्या है, प्रीमियम है। डिस्काउंट तो नहीं है बल्कि क्या प्रीमियम है, 5 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा जब भी आप फेस वैल्यू से रिडीम प्राइस को कंपेयर करोगे आपका निकलेगा लॉस, क्या भैया लॉस है, नहीं भैया लॉस भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, 0 रुपया का। बोलता ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप, बोलता पूरा पूरी रुपया हमें मिल गया। अच्छा भैया नहीं मिलता तो आप क्या करते, नहीं मिलता तो आप क्या करते, कॉल सीनियर वगैरह। बोलता है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, समझे, बोलता है नेसेसरी एंट्री कर दो। अच्छा क्या बोलता है, वेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, अच्छा ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बोलता है आप नेसेसरी एंट्री करो लेकिन प्रीमियम का मनी कहाँ इंक्लूडेड है,
आपके एप्लीकेशन मनी में, ये हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बोलता है प्रीमियम का रुपया कहाँ इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन में, लेकिन हम लोग तो प्रीमियम को कहाँ इंक्लूड कर दिए, अलॉटमेंट में। हम लोग प्रीमियम को कहाँ इंक्लूड कर दिए, अलॉटमेंट में। लेकिन ये क्या बोलता है, व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन। अच्छा, बोलता है प्रीमियम का रुपया ना एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन में 20 रुपया नहीं होगा, एप्लीकेशन में 20 रुपया मिल रहा है, लेकिन 15 से डिबेंचर का बचा 5 प्रीमियम का। समझ गए। अलॉटमेंट को भी आप चेंज करो, तब अलॉटमेंट में आपको कितना रुपया मिल रहा है, 35 रुपया मिल रहा है। बात समझ आया। ये क्वेश्चन मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। शायद तक मैंने जो आप लोगों को क्लास वर्क कराया था, क्लास वर्क में मैंने ये लाइन नेग्लेक्ट किया था, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। तो चलो हम लोग जनरल एंट्री मारते हैं। तो भैया पहले मेरे बैंक में रुपया आ रहा है, बैंक में रुपया आ रहा है, क्या चीज़ का बैंक में रुपया आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन का। अच्छा, मैंने कितना डिबेंचर इशू किया, 15 लाख डिबेंचर, 50, हाँ 15 लाख डिबेंचर। अच्छा, एप्लीकेशन में कितना रुपया करके आएगा, 15 5 20 रुपया करके आएगा। समझ गए। नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे। भैया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, किस में ट्रांसफर कर दोगे, टू, कौन सा डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। समझ गए। अच्छा भैया डिस्काउंट तो है नहीं, प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिंपल सा है, देखो ना जैसा हम लोग करते थे। अच्छा भैया एप्लीकेशन में आपने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो 15 लाख डिबेंचर का 20 रुपया करके, लेकिन डिबेंचर में जाएगा 15 रुपया करके, बचा कुछ ही 5 रुपया चल जाएगा प्रीमियम में। तो ये तो हो गया मेरा एप्लीकेशन का काम। अब आते हैं अलॉटमेंट में। तो भैया इस केस में अब आपको अलॉटमेंट का कुछ झमेला नहीं है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 15 लाख डिबेंचर का अलॉटमेंट है 35 रुपया करके। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, बैंक में रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 15 लाख डिबेंचर का 35 रुपया करके। तो भैया ये देखो, ये सब मेरा हो गया बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में, 4 नंबर में आ जाओ। देखो क्या बोलता है, बोलता है मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड ने इशू किया 4 लाख डिबेंचर, ये हम लोग किए हुए 12% डिबेंचर है। अच्छा, हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया करके, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया करके। हमें क्या बोलता है, एप्लीकेशन में 30 रुपया, अलॉटेंट है 30 रुपया, मतलब इशू भी कितना रुपया में हो रहा है, देख लो। ये मुझे हिंट दे दिया, एप्लीकेशन में 30 रुपया मिलेगा, अलॉटेंट है 70 रुपया मिलेगा, मतलब आप इशू भी कर रहे हो 100 रुपया में, 100 रुपया का चीज़ आप 100 रुपया में इशू कर रहे हो। बोलता है डिबेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा रुपया हमें मिल गया एज पर द टर्म ऑफ इशू। डिबेंचर रिडीम होगा 110 करके, लेकिन भैया पता है रिडीम कितने में होगा, रिडीम होगा 110 में। समझो आपने क्या बोला था, फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे तो निकलेगा डिस्काउंट। हमारे केस में डिस्काउंट कितना है भैया, 0। जब आप फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करोगे आपका निकलेगा लॉस, लॉस हो रहा है मुझे 10 का। अच्छा, आप कुछ रुपया एप्लीकेशन में ले रहे हो, कुछ रुपया अलॉटमेंट ले रहे हो। एप्लीकेशन में कितना रुपया ले रहे हो, 30, अलॉटमेंट कितना ले रहे हो, 70, 30 70। समझे। तो भैया सारा लॉस डिस्काउंट सब हम लोग कहाँ एंट्री मारते हैं, अलॉटमेंट के टाइम मारते हैं, क्लियर है। तो एंट्री मार दूँ, पहले आप क्या करोगे, आपको एप्लीकेशन का रुपया मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। समझे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कुछ झमेला नहीं है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन से रुपया हटाओ, डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करो। ट्रांसफर करते थे ना शेयर के केस में, भैया कितने परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर में ट्रांसफर कर दो, टू 12% डिवेंचर। भैया कितना डिवेंचर आपने इशू किया, 4 लाख, तो 4 लाख डिवेंचर का एप्लीकेशन का दाम होता है 30 रुपया करके। समझे, 4 लाख का 30। अब आते हैं अलॉटमेंट ड्यू। भैया अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ये मेरा नॉर्मल एंट्री होना चाहिए था, ये मेरा नॉर्मल एंट्री होना चाहिए था। लेकिन भैया हमारे सब में डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट होता तो मैं क्या करता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन भैया लॉस जरूर है, तो लॉस का मैंने ट्रीटमेंट क्या बताया था, लॉस को पहले डेबिट करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। भैया क्या ये अलॉटमेंट का टाइम करेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट का टाइम करना। लो मैंने लॉस को डेबिट कर दिया। फिर मैंने एक बात और बोला था, भैया लॉस तो फ्यूचर का खर्चा है, जब फ्यूचर में रिडीम होगा तब का खर्चा है। तो साथ साथ कंपनी को एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि एक ठो क्रेडिट में भी जर्नल एंट्री पास कर देना है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या समझाया था, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ गए, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझे। अब आओ अमाउंट लिखते हैं। भैया डिबेंचर अलॉटमेंट कितना रुपया करके होगा, भैया अलॉटमेंट में तो 70 रुपया करके मिलेगा, 4 लाख डिबेंचर का 70 रुपया करके। समझ गए। सिमिलरली भैया डिबेंचर में भी आप कितना रुपया लिखोगे, 4 लाख डिबेंचर का 70 रुपया करके। अच्छा, लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपया का,
तो 4 लाख डिबेंचर पे 10 रुपया करके लॉस हो रहा है। जितना का लॉस हो रहा है उतना का ही आपने क्या कर दिया, प्रीमियम भी बना दिया। बस नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करेंगे, बैंक में रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, समझिए। अच्छा 4 लाख रुपया करके, 4 लाख डिवेंचर पे 70 रुपया करके आपको रिसीव हो जाएगा। बताओ इतना क्लियर है? इतना हम लोग को एकदम क्लियर है 4 नंबर तक, समझ गए? 4 नंबर तक क्लियर है, तो हम लोग डिस्काउंट वगैरह का जर्नल एंट्री एकदम सीख चुके हैं। और 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, बोलता है इशू किया 150 लाख डिवेंचर, इशू किया 150 लाख डिवेंचर। भैया 150 लाख रुपया नहीं है, 150 लाख डिवेंचर इशू किया। कभी भी ऐसा हो ना, पेपर में ऊपर में ही लिख लेना रुपीज इन लैख। बस अब आप लैख को इग्नोर करोगे, खाली आप 150 पे ध्यान दोगे। हाँ, और देखते हैं। बोलता है 100 रुपया करके डिवेंचर है। बोलता है फेस वैल्यू कितना करके है भैया, 100 रुपया करके। अच्छा, आप इशू करते हो 6% के डिस्काउंट में। देखो इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, मतलब 100 रुपया का चीज़ आप इशू करते हो 94 में। 100 रुपया में अगर आपने 6% का डिस्काउंट दे दिया तो आप 94 में इशू करते हो। बट बोलता है रिडीम होगा एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। और बोलता है पता है रिडीम कितने में होगा, 5% के प्रीमियम में। भैया 94 पे 5% क्या नहीं, कुछ भी डिस्काउंट होता है, प्रीमियम होता है, सब आप फेस वैल्यू में लगाओगे। रिडीम कितने में होगा, 5% के प्रीमियम में। मतलब 100 रुपया पे 5% और जोड़ दो, मतलब रिडीम करते टाइम हम लोग 100 रुपया तो देंगे ही, साथ ही साथ 5% रुपया और देंगे, मतलब 105 रुपया में रिडीम करेंगे। समझ आया? 3 साल बाद रिडीम होगा। तो हम लोग दो चीज़ देख लेते हैं। भैया डिस्काउंट मेरे को कितना का पता चल गया, लॉस मेरे को कितना का पता चल गया, इतना एक बार बता देते हैं। भैया देखो, जब भी आप फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे आपका निकलेगा 6 रुपया का डिस्काउंट, और जब भी आप फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करोगे तो आपका 5 रुपया का लॉस निकल जाएगा। मेरा को इतना क्लियर है। बोलता है 50 रुपया मेरे को एप्लीकेशन में मिला। एप्लीकेशन में कितना रुपया मिला भैया, 50 रुपया। अच्छा 44 रुपया मेरे को अलॉटमेंट में मिला। मेरे को अलॉटमेंट में कितना रुपया मिला, 44। लेकिन भैया मेरे एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, मेरे को 100 रुपया का हिसाब लाना है। मेरे को 100 रुपया का हिसाब लाना है, हिसाब तो नहीं मिला। 50 और 44 94 ही होता है। तो आप बोलोगे भैया 100 रुपया का हिसाब कहाँ से आएगा, 6 रुपया तो आज आपने डिस्काउंट दे दिया। अच्छा तो अलॉटमेंट में मैंने डिस्काउंट दे दिया, क्या अब मेरा 100 रुपया का हिसाब आया? क्या अब मेरा 100 रुपया का हिसाब आया, जो मैंने 6 रुपया का डिस्काउंट दिया? 94 प्लस 6, क्या अब मेरा 100 रुपया का हिसाब आ गया? एकदम क्लियर है। तो अब भैया मैं जनरल एंट्री मार सकता हूँ? और कुछ क्वेश्चन बोला नहीं, खाली बोला नेसेसरी जनरल एंट्री करो। तो भैया पहले 150, क्या अब 150 लाख ले, कि मैंने तो लाख को लिख दिया रुपीज इन लाख, ठीक है। तो अब आप नॉर्मल जनरल एंट्री पास कर सकते हो। आपको बैंक में पहले रुपया आया, एप्लीकेशन का, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, समझे। अच्छा 150 लाख, तो आप 150 डिवेंचर का 50 रुपया करके आपको आया होगा। भैया लैक नहीं लिखोगे, नहीं, मैंने रुपीज़ इन लैक लिख दिया ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, टू 9% डिवेंचर पे। ये सब आप लोग जानते हो। 150 डिवेंचर का 50, मैंने लैक को इग्नोर किया। ये हो गया मेरे एप्लीकेशन का काम। अब जब आएंगे अलॉटमेंट ड्यू में, तब मेरे को डिस्काउंट को भी लिखना है, लॉस को भी लिखना है। तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। ये होता है मेरा नॉर्मल एंट्री, ये होता है अलॉटमेंट ड्यू का नॉर्मल एंट्री। लेकिन क्यों भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं भैया, डेबिट करते हैं, क्योंकि खर्चा है। तो लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, समझे। अब भैया साथ ही साथ आपका लॉस भी है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और जितने रुपया का लॉस हुआ उतना रुपया का कंपनी क्या करती है, एक ठो लाइबिलिटी भी बुक कर लेती है। क्या नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ आया? बस मेरे को आपको यही सिखाना है, समझ गए। अच्छा भैया अलॉटेंट रुपया कितना मिलेगा, 44 ना मिलेगा। तो भैया 150 पे 44 करके मैंने अलॉटमेंट लिख दिया। 6 रुपये का क्या कर दिया आपने, डिस्काउंट दे दिया। तो 150 पे 6 करके आपने डिस्काउंट दे दिया। अच्छा भैया लॉस आपको कितना करके हो रहा है, 5 रुपया करके लॉस हो रहा है। तो 150 पे 5 रुपया करके लॉस हो रहा है, और जितना ही रुपया करके लॉस हो रहा है उतना ही रुपया का आपने प्रीमियम भी बना दिया, समझे। फाइनली 9% डिवेंचर पे कितना जाएगा, तो भैया अलॉटमेंट कितना था, 44 और 6 50 करके, तो यहाँ 50 करके लिख दो, समझे। तो ये रुपया भी आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, आपको अलॉटमेंट का रुपया मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना रुपया मिलेगा, 150 करके 44, समझे। मैंने लैक को इग्नोर किया।
बताओ यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार मेरे को कंसल्ट करोगे, ठीक है? यहाँ तक और दिक्कत है तो आप लोग मेरे को कंसल्ट करोगे, समझ गए? यहाँ तक एक बार दिक्कत है तो एक बार मेरे को बताओगे, ठीक है? आओ 17 नंबर एक ठो मस्त क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 17 नंबर मस्त क्वेश्चन करेंगे। करेंगे नहीं, मैंने आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? 17 नंबर देखो, बोलता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ भी है। मैं मानता हूं कि आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है, तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर ना करो, ठीक है? जिसमें हम लोग को पूछता क्या भैया, देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स का आता है, जिसमें 6 केस है, 1 2 3 4 5 6, 6 केस में आप लोग से जनरल एंट्री पास कराने बोलता है। बोलता है क्या, इशू ऑफ 12% डिवेंचर। भैया मैंने कौन सा डिवेंचर इशू किया? 12% डिवेंचर। अच्छा कितने डिवेंचर इशू किया? 1 लाख डिवेंचर। कितना रुपया करके? 100 रुपया करके। हाँ, तो भैया फेस वैल्यू मेरा कितना करके है? 100 रुपया करके। अच्छा भैया कुछ भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। देखो, जब भी आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रूट बोलता है, तब तो पहले आप एप्लीकेशन में रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर आप एप्लीकेशन को डिवेंचर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला चक्कर ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट जनरल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, समझ गए? बोलता है फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। पहला केस देखो, पहला केस बोलता है मैंने इशू किया पार में, मतलब आप इशू भी कितना में कर रहे हो भैया? आप इशू भी कर रहे हो 100 रुपया में, और बोलता है रिडीम होगा पार में, बोलता है रिडीम भी होगा पार में, मतलब रिडीम भी आप कर रहे हो 100 रुपया में, मतलब इशू भी कर रहे हो 100 रुपया में, रिडीम भी कर रहे हो 100 रुपया में। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मेरा एक भी रुपया का डिस्काउंट हुआ? क्या एक भी रुपया का लॉस हुआ? भैया नो डिस्काउंट नो लॉस, नो डिस्काउंट नो लॉस, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, तब तो नॉर्मल जनरल एंट्री हो गया। देख लो कि बैंक में रुपया आया टू 12% डिवेंचर, बदले में डिवेंचर गया। भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करना है, नहीं क्वेश्चन बोला ही नहीं है। अच्छा 1 लाख डिवेंचर का बैंक का कितना करके आया होगा? भैया इशू प्राइस को देखो, 100 रुपया करके बैंक में आया होगा, बस 1 लाख डिवेंचर पे 100 रुपया करके। नॉर्मल केस, समझ गए? नॉर्मल केस, एकदम नॉर्मल केस, समझ गए? तो ये एकदम क्लियर है मेरे को। अच्छा सेकंड एग्जांपल में आओ, सेकंड एग्जांपल में आओ, जो मैंने सिखाया बस वही करा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड में ये हो गया भैया मेरा पहला केस, नरेशन वगैरह जैसा दिया लिख लोगे। सेकंड में बोलता है मैं इशू करता हूँ 10% के डिस्काउंट में, मतलब 100 का चीज आप इशू कितना में कर रहे हो? 10% के डिस्काउंट में, मतलब आप इशू कर रहे हो 90 रुपया में, 100 में से 10% का डिस्काउंट दे दोगे तो 90 में। पर बोलता है रिडीम होगा पार में, रिडीम कितना में होगा? 100 का 100 में ही होगा। तो भैया मेरे को बता दो, जब भी आप फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करते हो आपका निकलता है डिस्काउंट, तो 10 रुपया का हो गया डिस्काउंट। जब भी फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करोगे तो आपका निकलेगा लॉस। एक भी रुपया का लॉस है क्या? नहीं भैया लॉस नहीं है। तो आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? भैया बैंक में रुपया आया, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या मारते? नॉर्मल जनरल एंट्री क्या मारते बताओ? नॉर्मल केस में जनरल एंट्री क्या मारते? मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। नॉर्मल केस में आप जनरल एंट्री क्या मारते? भैया मैं मारता बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, बैंक में रुपया आया, बदले में 12% डिवेंचर गया। ये तो आप नॉर्मल केस में जनरल एंट्री मारते हैं। अच्छा भैया चेक कर लेते हैं क्या मेरे सब में डिस्काउंट है? हाँ डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बस डेबिट। अच्छा भैया लॉस है क्या? लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, समझे? हो गया। अच्छा भैया कितना डिवेंचर? 1 लाख डिवेंचर का मेरे बैंक में तो 90 रुपया करके आया होगा, समझे? 1 लाख डिवेंचर का मेरे बैंक का कितना रुपया करके आया होगा बताओ तो? हाँ, 1 लाख डिवेंचर का मेरे बैंक में 90 रुपया करके आया होगा। अच्छा आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 1 लाख डिवेंचर का मैंने 10 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया। फाइनली ये डिवेंचर में कितना चल जाएगा? 1 लाख डिवेंचर का 100 रुपया करके। बताओ ये वाला केस क्लियर है? ये वाला केस क्लियर है? अब तीसरा केस में आओगे, तीसरा केस में आओगे, ठीक है? तीसरा केस क्या बोलता है? बोलता है भैया मैं इशू कर रहा हूँ 10% के प्रीमियम में, मतलब 100 का चीज आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो। तो जब आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो 10% के प्रीमियम में, तो जब आप इशू कर रहे हो आपको 100 रुपया तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 10% रुपया और मिलेगा। तो 100 प्लस 10%, कैलकुलेटर में करो, 100 प्लस में 10%, तो आपके हाथ में 110 रुपया आएगा। पर बोलता है रिडीम होगा पार में, रिडीम कितना में होगा? 100 रुपया में ही होगा, पार में मतलब 100 का 100 में रिडीम होगा। तो बताओ एक भी रुपया डिस्काउंट है क्या? भैया जब भी फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करते हैं तो निकलता है डिस्काउंट। भैया डिस्काउंट तो नहीं है, डिस्काउंट तो नहीं है, उल्टा प्रीमियम है। क्या फेस वैल्यू से जब भी रिडीम को कंपेयर करते हैं तो निकलता है लॉस? भैया लॉस भी नहीं है। तो भैया नॉर्मल जनरल एंट्री हो गया।
आपके बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बदले में क्या गया, डिबेंचर। ये नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है, टू 12% डिबेंचर गया। ठीक है, अब आप ये चेक कर लो, क्या डिस्काउंट है, भैया डिस्काउंट नहीं है। क्या लॉस है, नहीं है। पर भैया मैंने इशू किया था प्रीमियम में, तो प्रीमियम का जर्नल एंट्री क्या होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और कर दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और कर दो। बस ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सिखाया। भैया कितना डिवेंचर था, 1 लाख डिवेंचर का 10 रुपया करके प्रीमियम है। डिवेंचर का दाम कितना, 100 रुपया करके था। अभी आपके बैंक का कितना आया, बैंक का कितना आया, 110 करके। बताओ, इतना भी समझ आता है, इतना हम लोग को समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भैया एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आप 2% 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर नहीं लिखते हो, हमेशा इसमें ना फेस वैल्यू जाता है, हमेशा इसमें क्या जाता है, फेस वैल्यू जाता है। हाँ, इसलिए हमेशा देखो मैंने इधर फेस वैल्यू 100 रुपया ही लिखा है। और फिर उसके बाद केस क्या बोलता है, और उसके बाद देखते हैं। 4 नंबर में आओ। बोलता है आप इशू करते हो एट 10% प्रीमियम, मतलब इशू करते टाइम आप 110 रुपया लेते हो, और बोलता है रिडीम भी करते हो 5% के प्रीमियम में। अच्छा, जब रिडीम करोगे 110 पे 5% जोड़े, मैंने बोला ना हर चीज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो जब आप रिडीम करोगे 100 पे 5% प्रीमियम मारो, तो 100 प्लस 5% 105। अब यह बताओ डिस्काउंट है कि लॉस है। भैया फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करते हैं तो डिस्काउंट निकलता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट नहीं है, यहाँ प्रीमियम है। डिस्काउंट तो 1 भी रुपया का नहीं है। अच्छा भैया, जब भी फेस वैल्यू से रिडीम प्राइस को कंपेयर करते हैं तो निकलता है मेरा लॉस। फेस वैल्यू है 100, रिडीम होगा 105 है, तो भैया 5 रुपया का लॉस हो गया। 5 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। आओ जनरल एंट्री मारो। नॉर्मल केस में मेरा क्या जनरल एंट्री होता बताओ। भैया नॉर्मल मेरा जनरल एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया, बदले में मेरे पास से डिवेंचर गया। भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट तब करते जब मेरे को दिया रहा था। ये मेरा नॉर्मल जनरल एंट्री था। अब देखते हैं भैया डिस्काउंट है क्या, भैया डिस्काउंट तो नहीं है। लॉस है क्या, लॉस है, लॉस है। तो लॉस का जनरल एंट्री क्या करते हैं भैया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करते हैं। और साथ ही साथ जितने रुपया का लॉस होता है उतना ही रुपया का क्या करते हैं, एक ठोक क्रेडिट भी कर देते हैं। क्या करते हैं, उतना ही रुपया का क्रेडिट भी करते हैं। क्रेडिट करने का मतलब है कि कंपनी अपना लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ले रही है। क्या नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन भैया याद रखना, 100 का चीज कंपनी 110 में इशू की थी, मतलब कंपनी इशू करते टाइम प्रीमियम ली थी। तो जब भी कंपनी प्रीमियम लेती है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बताओ, कहीं पर भी दिक्कत होगा पूछोगे। भैया 1 लाख डिबेंचर इशू करी थी, 1 लाख डिबेंचर, मेरे बैंक में कितना आएगा, भैया 1 लाख डिबेंचर का कंपनी इशू करी है 110 करके, तो मेरे बैंक में तो 110 करके ही आना है। समझ गए। अच्छा, लॉस कितना करके हो रहा था, 5 रुपया करके, तो मेरी कम 1 लाख डिबेंचर का 5 रुपया करके लॉस हो गया। जितना रुपया का लॉस हुआ उतना ही रुपया का याद है कंपनी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर रही थी, तो वो लिख देना है। भैया यहाँ 12% डिवेंचर, यहाँ 12% डिवेंचर, यहाँ 12% डिवेंचर, ये तो हमेशा फेस वैल्यू आता है। मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो 1 लाख डिवेंचर का 100 रुपया करके फेस वैल्यू बचा। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी एक्स्ट्रा 10 रुपया करके लिए, वो हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री आप लोग समझ पाए, जिसमें कुछ नहीं है। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, लॉस था तो मैंने लॉस को डेबिट किया, उतना ही रुपया का प्रीमियम एक ठो बना दिया। और कंपनी इस सब में तो एक्स्ट्रा रुपया ले ही रही थी, तो जो एक्स्ट्रा रुपया ली उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर दिया। बताओ, इतना ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आओ 5 नंबर केस, 5 नंबर केस ये एग्जाम में आता है। 5 नंबर केस में आओ। जब हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा अलग से, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बात बाकी हो सकता है ना दिखाऊं, जो जो सिमिलर नेचर का होगा, लेकिन ये जरूर दिखा दूंगा। बोलता है इशू करता है पार में, मतलब 100 का चीज़ 100 में इशू करते हैं। और बोलता है रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में, रिडीम होगा 105 में। समझ रहे हो, 100 का चीज में 5% का प्रीमियम, 105 है रिडीम होगा। तो भैया डिस्काउंट 1 भी रुपया का है क्या, फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करोगे निकलेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है। फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करोगे निकलेगा लॉस, भैया 5 रुपया का लॉस है। तो भैया ये तो मेरा नॉर्मल जनरल एंट्री हो गया कि आपके बैंक में रुपया आया, बदले में क्या गया, 12% डिवेंचर गया। समझे। अच्छा भैया डिस्काउंट तो है नहीं, लॉस है उल्टा, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, जितना रुपया का लॉस किए उतना ही रुपया का क्या करते हैं, एक तो प्रीमियम भी बना लेते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है। बताओ, अब 1 लाख डिवेंचर मेरे बैंक के कितना रुपया करके आना है, भैया मैंने इशू किया 100 रुपया में, तो मेरे बैंक का 100 करके आएगा। अच्छा, लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया 5 का, तो 1 लाख डिवेंचर पे 5 रुपया करके लॉस हो गया। जितना का लॉस हुआ उतना ही रुपया का आपने प्रीमियम बनाया। ठीक है,
और यहाँ तो आपका फेस वैल्यू जाना है। फेस वैल्यू कितना होता है? फेस वैल्यू होता है 100 रुपया। तो 1 लाख डिवेंचर पे 100 रुपये करके हमेशा ये इंश्योर कर लेना आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जनरल एंट्री में अलग अलग नहीं होना चाहिए। लास्ट केस, लास्ट केस, लास्ट केस आओ। बोलता है आप इशू कर रहे हो 10% के डिस्काउंट में, मतलब 100 का चीज़ आप 90 रुपये में इशू कर रहे हो, पर बोलता है रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में, मतलब 100 का चीज़ 105 में रिडीम होगा। ये कहने का मतलब है। अब बताओ डिस्काउंट कितना? भैया 100 जब भी फेस वैल्यू से इशू प्राइस 100 का चीज़ 90 में इशू कर दिए, 10 रुपये का डिस्काउंट। अच्छा 100 का चीज़ 105 से रिडीम होगा, मतलब 5 रुपये का लॉस। समझे? तो प्रीमियम नहीं है बल्कि डिस्काउंट और लॉस है। तो भैया नॉर्मल केस में मेरा जनरल एंट्री क्या होता? एकदम नॉर्मल नॉर्मल केस में मेरा जनरल एंट्री क्या होता? भैया बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में 12% डिवेंचर गया, तो 12% डिवेंचर। ये होता है मेरा नॉर्मल जनरल एंट्री। अब मेरे सब में क्या भैया डिस्काउंट भी है लॉस भी है। तो डिस्काउंट रहता है तो डिस्काउंट में झमेला नहीं है, नॉर्मल जनरल एंट्री मार दो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्या मार दोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को क्या कर दोगे? डेबिट। ये हो गया। लेकिन भैया जब भी लॉस रहता है, एक तो लॉस को डेबिट करते ही हैं, क्या नाम से? वही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भैया एक ठो लॉस को तो डेबिट करते ही हैं, साथ ही साथ जितना रुपया का लॉस रहता है उतना रुपया का एक ठो क्या करते हैं? लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड क्या कर देते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सेम सेम अमाउंट का क्या कर देते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस समझ गए? अब 1 लाख डिवेंचर है, मेरे बैंक में कितना करके आया भैया? मैंने इशू किया 90 रुपया में, तो मेरे बैंक में तो 90 करके आया। 1 लाख डिवेंचर का 90 करके। भैया डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट कितना करके दे दिया? 10 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया। 1 लाख डिवेंचर का 10 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया। अच्छा भैया लॉस कितने करके हो रहा है? 5 रुपया करके। तो 1 लाख डिवेंचर पे 5 करके लॉस हो रहा है। जितना पे लॉस हो रहा है उतना ही रुपया का मैंने प्रीमियम भी एक ठो लाइबिलिटी साइड कर दिया। अच्छा भैया ये 12% डिवेंचर, इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू जाता है। फेस वैल्यू कितना? 100। तो 1 लाख डिवेंचर पे 100 रुपया करके फेस वैल्यू। अगर ये आप लोग सीख गए, ये सम्स तक अभी आप लोग कर लिए, हम लोग का कितना हो गया देख लो, करीब करीब 40 मिनट होने में आया, 40-50 मिनट हम लोग का होने में आया, 50 मिनट होने में आया। यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर कर लिए तो आप लोग डिवेंचर इशू का पहला फेज आप लोग एकदम क्लियर हो गया। मेरे को लगता है डिवेंचर इशू का पहला फेज क्लियर है। और भी हम लोग का प्रोसेस है, ये तो हम लोग का नॉर्मल था इशू करने का। समझ लिए? ये 6 केस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ लिए? ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर आप लोग ये सब कर लिए तो ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला फेज हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देख लो पहला फेज हम लोग का एकदम क्लियर, पहला फेज हम लोग का एकदम भैया क्लियर। डिवेंचर इशू का हम लोग का पहला फेज एकदम क्लियर। ठीक है। अब मेरे को आप लोग को एक ठो बस कॉन्सेप्ट समझाना है, 2-3 कॉन्सेप्ट और है, हम लोग का डिवेंचर इशू हो जाएगा। बोला 2 घंटा हम लोग का करीब करीब लगेगा डिवेंचर इशू में। रिडेम्पशन में आप मान लो 1.5-2 घंटा और लगेगा, मतलब चैप्टर भरा है ना। अब चैप्टर हम लोग क्लास से कितना टाइम लगे किए भैया? 7-8 क्लास तो किए ही किए। 7-8 क्लास अब हम लोग को 4-5 घंटे में निपटाना है। 12 नंबर आओ, 12 नंबर। 12 नंबर में हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। 12 नंबर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सम से हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा हाथ से करेंगे, ठीक है। जो जो सिमिलर सम्स होगा वो हाथ से नहीं करेंगे, बाद बाकी कोशिश करेंगे कि पूरा पूरी मैं आप लोग को वापस से समझा दूँ करके। अच्छा आप लोग का काम नहीं है, आप लोग को हाथ से वापस से नहीं करना, आप लोग को बस देख के समझ आना चाहिए। अच्छा जैसे मान लो मैं अभी 12 नंबर करा रहा हूँ, जो बच्चे को 12 नंबर ऑलरेडी आता है आप लोग प्लीज़ स्किप कर लो। आप लोग एक बार माइंड में रिकॉल कर लो ये जनरल एंट्री होगा, अगर रिकॉल हो रही है तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो 12 नंबर क्या बोलता है? बोलता है कंपनी इशू करता है 12% डिवेंचर, फेस वैल्यू है 10 लाख। भैया फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। भैया 10 लाख का फेस वैल्यू, अरे एक नहीं टोटल में बोल रहा होगा, यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बोला, टोटल में बोला 10 लाख का फेस वैल्यू है। तो कुछ भी आप सम्स करोगे आप साइड में वो डेटा तो लिखोगे, भैया फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया, ठीक है। पर बोला इशू किए 10% के डिस्काउंट में। अच्छा इशू कर रहे हैं 10% के डिस्काउंट में, तो भैया 10 लाख में 10% डिस्काउंट मारो, मारो कैलकुलेटर में 10 लाख माइनस में 10% आपका आएगा। मारो कैलकुलेटर में 10 लाख माइनस में 10% आपका आएगा 9 लाख। देखना 9 लाख आएगा, पर आप इशू कर दिए 9 लाख में। समझे क्यों? क्योंकि आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा इशू कितना तारीख को कर रहे हैं? 1 जनवरी 22। इशू कितना तारीख को कर रहे हैं?
1 जनवरी 22, देखो 1 जनवरी 22 को इशू कर रहे हैं ना, 1 जनवरी 22 को, हाँ ठीक है। एक बार मैं बीच के लाइन में बाद में आऊँगा, मुझे बोलता है ऑल द डिबेंचर रिडीम होगा 5 साल बाद। रिडीम कितने साल बाद होगा भैया? 5 साल बाद रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में। अच्छा तो रिडीम कितना रुपया में होगा, मेरे को खाली ये बता दो, मैं बीच के लाइन में आऊँगा, बाद में आऊँगा। बोलता है रिडीम होगा 5 साल बाद 5% के प्रीमियम में, 5% के प्रीमियम में। तो भैया प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू है मेरा 10 लाख, प्लस में 5% करो। अच्छा रिडीम करते टाइम आप 10,50,000 रुपया दोगे। रिडीम करते टाइम आप कितना रुपया दोगे? 10,50,000। इतना इन्फॉर्मेशन पहले मेरे को क्लियर है? मैं आऊँगा बीच के लाइन में, मैं आऊँगा, पहले बताओ इतना इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियर है? भैया क्लियर है। तो मेरे को इससे दो चीज़ पता चल गया, डिस्काउंट कितना, लॉस कितना। मेरे को ये दो चीज़ पता चल गया, डिस्काउंट कितना, लॉस कितना। बताओ तो डिस्काउंट कितना भैया? फेस वैल्यू से इशू प्राइस को कंपेयर करो, 1 लाख का डिस्काउंट निकला। भैया फेस वैल्यू से रिडीम प्राइस को कंपेयर करो, 50,000 का लॉस निकला। मुझे इतना चीज़ क्लियर है। हाँ, मुझे बोलता है जनरल एंट्री पास करो, और भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो आप नॉर्मल जनरल एंट्री पास करोगे। भैया इशू कितना तारीख को किए? 1 जनवरी 22 के दिन। अब ऑब्वियसली आपको डेट भी मेंटेन इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपके बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया होगा। बदले में क्या गया? बदले में क्या गया? बदले में 12% डिवेंचर गया, बदले में 12% डिवेंचर गया। तो 12% डिवेंचर, एकदम फोकस से करोगे, ये सम्स एग्जाम में आया हुआ है। तो 2 डिवेंचर। अच्छा भैया मेरे डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, है ना। अच्छा भैया मेरा लॉस भी हो रहा है, तो लॉस को भी डेबिट कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस को भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब भैया जितना रुपया से लॉस करते हैं, एक तो लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्या नाम से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या नाम से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, समझे। एक तो हम लोग लाइबिलिटी भी बुक कर लेते हैं। अब अमाउंट लिखो भैया, मेरे बैंक में कितना आएगा? जितना मैंने इशू किया, यानी कि 9 लाख, समझे। अच्छा डिस्काउंट आपने कितने का दे दिया? 1 लाख का। अच्छा लॉस कितने का हुआ? लॉस भैया, लॉस तो 50,000 का हुआ। तो जितना रुपया का लॉस हुआ उतना ही रुपया का आपने प्रीमियम भी बना लिया, है ना। और ये 12% डिवेंचर, इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाता है, यानी 10 लाख। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सब अभी तक हम लोग सीखे, है ना। ये सब अभी तक हम लोग सीखे, सीखे कि नहीं सीखे? ये वाला चीज़ अभी तक हम लोग सीख लिए कि नहीं, बताओ। अब देख लो मेरा डेबिट और क्रेडिट एकदम मैच है। 9 लाख 1,50,000, 10,50,000, क्रेडिट में भी है 10,50,000। ये तो हो गया भैया मेरा डिवेंचर इशू करने का एंट्री। बताओ यहाँ तक एकदम क्लियर है? भैया ये एंट्री मुझे करना था। देखो क्वेश्चन मुझे बोल रहा था जनरल एंट्री करो पूरे साल का, पूरे साल का, पूरे साल में और भी घटना हो रहा है, घटना हो रहा है। ये वाला एकदम क्लियर है। यहाँ तक अभी तक हम लोग पूरा बेसिक सीख चुके हैं कि भैया कैसे डिस्काउंट का एंट्री होता है, कैसे लॉस वगैरह का एंट्री होता है। ये तो एकदम बेसिक था। आगे देखो मेन अब मुझे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस हमको, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, सब एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है। बोलता है डिवेंचर इंटरेस्ट। अभी हाँ मुझे डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करना है कि नहीं, ये बात बताओ। मैंने डिवेंचर में हम लोग का मोटिव ही ये रहता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, अरे हाँ आपको पता है, एक मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ये काम करना। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप ग्रुप 2 में टैक्स पढ़ रहे होगे, जो बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे हैं आप लोगों को पता होगा, जब भी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो कुछ टीडीएस काटती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलो जिनको नहीं पता टीडीएस वगैरह का कॉन्सेप्ट छोड़ो, मुझे इतना पता है, जब भी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी कुछ टैक्स काटेगी, जनरली 10% का काटेगी। अगर आपको एग्जाम में 20% बोले तो आप 20 काटना, 30 बोले तो 30 काटना, 40 बोले तो 40 काटना, कुछ ना बोले तो मत काटना, अपने से नहीं काटना है। क्या बोले, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी कभी भी अगर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, कंपनी कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो कंपनी टैक्स काटती है, समझ गए। जैसे मान लो मेरी कंपनी अगर 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो 10% का कंपनी टैक्स काट लेगी, मतलब 1 लाख का 10%, 10% क्या कर देगी, वो 10,000 इनकम टैक्स को पेमेंट करेगी, बचा कुछ ही शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। भैया ऐसा क्यों? शेयर होल्डर के नाम पे कंपनी टैक्स भर देती है, समझ गए। ये आपको ग्रुप 2 में टैक्स को पढ़ने को मिलेगा। तो बोलता है डिवेंचर इंटरेस्ट मेरी कंपनी पे करेगी, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 10% का, समझे। मतलब शेयर होल्डर बोल रहा हूँ, डिवेंचर होल्डर का जितना रुपया का इंटरेस्ट निकलेगा सब नहीं देंगे, 10% का टैक्स काट लेंगे। डिवेंचर होल्डर का जितना रुपया का भी इंटरेस्ट निकलेगा 10% का टैक्स काट लेंगे, उसके बाद देंगे, समझ लिए। अच्छा डिवेंचर इंटरेस्ट कब कब देंगे, एक ठो 30 जून को देंगे और एक ठो 31 ऑफ दिसंबर। अच्छा 2 बार देंगे। पहला फर्स्ट बार कब इंटरेस्ट देंगे,
भैया 30 जून को एक बार इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। अच्छा, और एक बार कब इंटरेस्ट देंगे? तो बोलता है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को पे करेंगे। तो भैया मेरा एक बात समझो, आपने इशू कब किया था? 1 जनवरी के दिन आपने डिवेंचर इशू कब किया था? मेरा कुछ क्वेश्चन का आप आंसर दो। आपने डिवेंचर इशू कब किया था? इशू भैया मैंने 1 जनवरी के दिन डिवेंचर इशू किया था। तो 1 जनवरी से आपने इशू किया था, जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, मार्च पूरा गया, अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया। 30 जून का बात हो रहा है, जून पूरा गया। मतलब जब आप 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो आप पूरा पूरी 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, ये भी बात याद रखना। अच्छा, जून तो चला ही गया, फिर जुलाई पूरा गया, अगस्त पूरा गया, सितंबर पूरा गया, अक्टूबर पूरा गया, नवंबर पूरा गया, दिसंबर भी पूरा चला गया, 31 दिसंबर। तो जब आप दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, अगेन आप 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? पहले बताओ, ये बात क्लियर है? हाँ। तो मेरे को क्या करना होगा भैया? डिवेंचर इंटरेस्ट का भी मेरे को एंट्री मारना होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट का भी मेरे को एंट्री मारना होगा। अच्छा, अभी आप क्या पूरा पूरी इंटरेस्ट दे देंगे? नहीं, 10% टैक्स काटेंगे, ठीक है। तो चलो, तो 1 जनवरी के दिन मैंने इशू कर दिया, इशू करने का जनरल एंट्री हम लोग को क्लियर है। फिर भैया 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है? 30 जून को। आओ पेमेंट करो 30 जून को, 30 जून को। अच्छा भैया, कभी भी अगर मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो इंटरेस्ट तो मेरी कंपनी के लिए खर्चा है, और खर्चे को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, है ना। खर्चा को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इतना बात क्लियर है? अब कंपनी इंटरेस्ट किसको किसको पेमेंट करेगी भैया? ऑब्वियसली डिवेंचर होल्डर को पे करेगी। तो टू डिवेंचर होल्डर, ये तो हम लोग शेयर के केस में भी सीखे हैं। जब कंपनी एडवांस से रुपया ले लेती है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ऐसे करते हैं ना। तो इससे कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। लेकिन भैया पूरा पूरी डिवेंचर होल्डर को नहीं देगी, टैक्स भी भरेगी। तो टू टैक्स पेबल कर दो, टैक्स पेबल कर दो, नहीं तो टू टैक्स कर दो, जो करना है कर दो। कंपनी कुछ का टैक्स भी भर देगी। अब आप मेरे को ये बताओ, इंटरेस्ट कितना रुपया का निकलेगा? मैंने बोला था हमेशा इंटरेस्ट वगैरह ना फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है, इतना बात याद रखना। हमेशा जो भी, आप भले ही कितना रुपया में इशू करो, मेरे को मतलब नहीं है। कंपनी जो भी इंटरेस्ट का लेना देना करेगी सब फेस वैल्यू के ऊपर करेगी। मेरा फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। मेरा फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। तो 10 लाख का कितना परसेंट भैया? देखो 12% डिवेंचर है, नाम कितना है? 12%। यही 12% तो हम लोग को इंटरेस्ट डिनोट करता है। तो 10 लाख का 12%, ये तो हो गया साल का। लेकिन आप तो 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो इंटू में 6/12 कितना निकलता है? देखना 60,000 निकलेगा। 60,000 का इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कितने का आया भैया? 60,000 का इंटरेस्ट कितने आया? 60,000 का। लेकिन 60,000 पूरा पूरी नहीं देगी, बोलता 10% का टैक्स डिडक्ट कर लेना, डिडक्ट कर लेना। तो 60,000 का 10%, 6,000 का मैंने टैक्स काट लिया, बाकी 54,000 दे दिया। समझ गए? समझ गए एंट्री? अच्छा भैया, ये तो हो गया मेरा ड्यू का एंट्री। पेमेंट नहीं करोगे तो पेमेंट किसको किसको करना है? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, टैक्स देना है, तो ये दोनों को डेबिट कर दो। ये तो मैंने ड्यू कर दिया, तो फिर करो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट। दोनों को मैंने क्रेडिट किया, अब डेबिट कर दो, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, है ना। कहाँ से पेमेंट करोगे? टू बैंक अकाउंट लो, लो टू बैंक अकाउंट। मैंने बैंक से पेमेंट भी कर दिया, टू बैंक अकाउंट लो। डिवेंचर होल्डर के नाम पे कितना था? 54। अच्छा, टैक्स के नाम पे कितना था? 6,000। तो टू बैंक अकाउंट 60,000। ये बात समझ आया? ये हो गया मेरा इंटरेस्ट पेमेंट का जनरल एंट्री। क्या हार्ड था बोलो? हमने क्या किया? सबसे पहले डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट किसको दोगे? टू डिवेंचर होल्डर को। लेकिन क्वेश्चन हमें बोल भी रहा था आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स भी पेमेंट करना था, तो टू टैक्स पेबल कर दिया। फिर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और 12% डिवेंचर का नाम था, और पूरा हम लोग 6 महीने का दे रहे हैं। बस 60,000 आया, 60,000 में 10% का टैक्स देंगे, बाकी डिवेंचर होल्डर के पास जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया? पेमेंट कर दिया। ये तो हो गया मेरा 30 जून का कहानी। 30 जून का कहानी हो गया। 30 जून के बाद अगेन आप 31 दिसंबर को फिर 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे। अगेन आप क्या करोगे? 31 जनवरी को, सॉरी 31 दिसंबर को, अगेन आप 31 दिसंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। तो सेम आपने इंटरेस्ट पेमेंट करा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है ना। किस किस को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे भैया? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट किस किस को दोगे भैया? डिवेंचर होल्डर को देंगे और
कुछ का टैक्स भर देंगे। हमें क्वेश्चन ऑर्डर दे रहा था ना 10% का टैक्स देना है, नहीं ऑर्डर देगा तो नहीं करेंगे। टू टैक्स पेबल, लो कुछ का हम लोग टैक्स पेबल कर दिए, समझे। अगेन वो बात भैया इंटरेस्ट कितने का, तो मेरा बात समझो, फेस वैल्यू था 10 लाख, 12% इंटरेस्ट है। 12% कैसे, क्योंकि नाम है 12%। हाँ, और आप कितने महीने का इंटरेस्ट दे रहे हो, फिर आप 6 महीने का दे रहे हो, 6/12, तो ये निकलेगा मेरा 60,000। तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कितना, 60,000। लेकिन आप पूरा पूरी नहीं दे रहे, 10% का टैक्स यानी 6,000 का टैक्स दे रहे हो, बाकी 54,000 का आप डिवेंचर होल्डर को दे दे रहे हो, समझे। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, बैंक से पेमेंट करना है। एक बार ड्यू एंट्री करना है, फिर पेमेंट, ड्यू करना है, फिर पेमेंट। पेमेंट किसको करोगे, डिवेंचर होल्डर को, टैक्स पेबल। तो आप क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। आप क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो मैंने बैंक से क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। 54,000 इसको, 6,000 इसको, फाइनली मेरे बैंक से 60,000 चला गया। ये सब कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है आप लोगों को क्लियर है, समझे। मुझे है ना पूरे साल का एंट्री करने बोल रहा था। देखो क्वेश्चन मुझे क्या ऑर्डर दे रहा था, पास जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2022, पूरे 2022 का। तो 2022 में जो जो घटना हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी इशू की, इशू का जर्नल एंट्री मार दिए। फिर कंपनी 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट की, लो मैंने दोनों बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अच्छा भैया और कुछ करना है क्या, क्या मेरा सम्स खत्म हो गया, क्या मेरा सम्स खत्म हो गया। नहीं भैया सम्स खत्म नहीं हुआ, एक चीज़ हमें और करना है, एक चीज़ और करना है। पर भैया सब तो करना हो गया। मेरा बात समझो, हमेशा पता है क्या होता है, अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, जब मेरा साल खत्म होता है, आप लोगों ने भी पूरा साल का एंट्री मारा, जब भी मेरा साल खत्म होता है, वो छोड़ो, याद है हम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे थे, फिर हम लोग इक्विटी शेयर को बाईबैक कर रहे थे, तो हम लोग सारे खर्चे को पीएल से राइट ऑफ मारते थे कि नहीं। वो अलग बात है, प्रेफरेंस शेयर के टाइम कौन सा खर्चा होता था याद है, जो रिडेम्पशन करते टाइम आप प्रीमियम पे करते थे। मतलब कोई भी खर्चा हो, मेरे को एकदम साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन मेरे को राइट ऑफ करना होता है। अब उसमें बहुत सारा नियम था कि प्रेफरेंस शेयर के केस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ मत करना, बाईबैक के टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लेना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो भैया इस समय भी मेरा खर्चा हुआ कि नहीं, एक तो डिस्काउंट का खर्चा, एक तो लॉस का खर्चा। देखो खर्चा को आइडेंटिफाई करो शुरू से लेके, भैया मैंने डिस्काउंट दिया, खर्चा है कि नहीं, हाँ। भैया मेरे को फ्यूचर में आके लॉस होने वाला, खर्चा है कि नहीं, है। अच्छा भैया मैंने डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करा, ये खर्चा है कि नहीं, हाँ ये भी खर्चा है। अच्छा भैया मैंने फिर से इंटरेस्ट पेमेंट करा, खर्चा है। तो ये 4 टाइप का देख लो मेरा खर्चा है। खर्चा आपको हमेशा डेबिट साइड नजर आएगा। सारे खर्चे को हम लोग क्या करते हैं भैया, पीएल में राइट ऑफ करते हैं साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन। तो भैया अभी तक आपने ये बात क्यों नहीं बताया, हम लोग पिछले जर्नल एंट्री में क्यों नहीं किए, क्योंकि पिछले जर्नल एंट्रीज में हमने पूरे साल का सम नहीं किया ना, इस समय हम लोग पूरे साल का सम कर रहे हैं। तो जब भी आप पूरे साल का सम्स करो, ये आपका ड्यूटी होता है, सारे खर्चे को पीएल में राइट ऑफ करो। अगर आप पीएल में राइट ऑफ नहीं करोगे तो पीएल अकाउंट बनेगा कैसे। भैया राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। अभी तक सारा खर्चा डेबिट हो रहा था ना, अभी तक सारा खर्चा डेबिट हो रहा था, तो अब हम लोग कर देंगे सारे खर्चे को क्रेडिट और पीएल को कर देंगे डेबिट। अच्छा भैया कौन कौन सा खर्चा आपको राइट ऑफ करना है, देखो भैया देखो, ये डिस्काउंट मेरा डेबिट में था, क्रेडिट कर दो, ये लॉस मेरा डेबिट में था, क्रेडिट कर दो, समझ आया। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। मैंने याद है पूरा जर्नल एंट्री मारते मारते मैंने आपको एक एक बार बोला था कि ये खर्चा है डेबिट करो, खर्चा है डेबिट करो, तो सारे खर्चों को पीएल में राइट ऑफ करो। फिर भी यार डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, तो 2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने क्लास वर्क में आपको अलग अलग एंट्रीज में कराया होगा, आप लोग एक साथ भी कर सकते हो। 2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, फिर 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, है ना। मतलब कभी भी आप पूरे साल का अगर जर्नल एंट्रीज करो तो ये आपका ड्यूटी होता है, पूरे खर्चे को आप लोग पीएल में राइट ऑफ करो, ठीक है। अब आप बोले भैया मेरा टास्क खत्म, देखो आप लोग का टास्क कभी इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं, ये बात याद रखना। कभी भी अगर आपको पीएल में कोई खर्चा राइट ऑफ कर रहे हो, तो पीएल का एक नियम होता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, आप लोग को याद आ जाएगा। भैया उस साल का खर्चा ही खाली मेरे पीएल में जाएगा। आओ डिबेंचर इंटरेस्ट का सबसे पहले, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट का आप 60,000 का पेमेंट करे हो, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट आप 60,000 का पेमेंट करे हो, इसी साल का खर्चा है कि अगले साल का, भैया इसी साल का है, इसी साल का है। तो ये पूरा पूरी 60,000 रुपया पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा। अगेन ये वाला भी 60,000 पूरा पूरी पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा।
एक दो बच्चा बोल रहा है भैया 60 नहीं 54। अरे 54 कैसे, मेरे मेरे जेब से तो 60 गया है ना। अब भले ही कुछ इनकम टैक्स गया, कुछ हो गया, वो छोड़ो। तो भैया डिवेंचर का खर्चा हो गया। भैया देखो लॉस और जो डिस्काउंट हुआ, मेरा बात समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा था, सारा डिवेंचर रिडीम होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। सारा डिवेंचर कब मेरा रिडीम होगा, 5 साल के बाद। तो आप जो भी आपका डिस्काउंट हुआ, लॉस हुआ, ये पूरा इसी साल पीएल में क्यों लेके जाए। मेरा कहने का मतलब समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएल में भैया सिर्फ इस साल का खर्चा आ जाएगा। जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट किए वो सब तो इसी साल का खर्चा था, मैंने सब उसको पीएल में ले गए। लेकिन जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो डिवेंचर के ऊपर, जो भी आप लॉस दे रहे हो, भैया डिवेंचर तो रिडीम होगा 5 साल बाद, तो खर्चे को भी 5 साल बांटो ना। हाँ, मान लो आप कोई एसी खरीदे, अब आप एसी को 10 साल आप यूज करने वाले हो, तो आप एक ही साल क्यों अपना 40,000 का बोझा माथा में बढ़ा रहे हो। अब बोलो ना हर साल 4-4 हज़ार करके मेरा खर्चा होने वाला है। मतलब खर्चा को बांटना सीखो, है ना। अगर वो इस साल का खर्चा नहीं है तो बांटो। भैया डिवेंचर इंटरेस्ट मेरा इसी साल का खर्चा था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट और लॉस के ऊपर, ये मेरा इस साल का खर्चा नहीं है। मेरा डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल के बाद। देख लो क्वेश्चन ने ऑर्डर दिया, डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल के बाद, तो आप खर्चा को भी 5 साल बांटोगे। भैया खर्चा को भी आप क्या करोगे, 5 साल बांटोगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल आपको खर्चा बांटना है। अच्छा भैया जब भी हम लोग खर्चा बांटते हैं ना, हम लोग किस बेस में बांटते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग के ऊपर। ये मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, कि हर साल आपके पास कितने डिवेंचर पड़े हैं, हर साल आपके पास कितने डिवेंचर पड़े हैं। यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ बोला फेस वैल्यू है 10 लाख, तो हर साल मेरे पास 10 लाख के डिवेंचर पड़े हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि डिवेंचर कुछ कुछ हट जाता है, ये हम लोग देखेंगे। हर साल मेरे पास 10 लाख के डिवेंचर पड़े हैं। अब मेरे को क्या चीज़ को बांटना है, एक मेरे को डिस्काउंट को बांटना है, एक मेरे को लॉस को बांटना है। हाँ चलो, रेशियो आपका बन जाएगा टोटल कितना, 50 लाख हो गया। देखो रेशियो बन जाएगा 10/50। हर साल का रेशियो कितना बन गया, 10/50। हर साल का रेशियो कितना बन गया, 10/50। हर साल का रेशियो कितना बन गया, 10/50, 10/50। अब डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है ये बताओ। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है भैया, डिस्काउंट है 1 लाख रुपया का, डिस्काउंट है 1 लाख रुपया का, इंटू में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो आपका देखो ये कितना आएगा, 20,000। ऐसे 20 के एग्जाम में लिखना नहीं है, 20,000। देखो टोटल 1 लाख। क्या 1 लाख का मेरा डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मेरे को जब हम लोग अभी पीएल में ट्रांसफर करेंगे, अभी हम लोग खाली पहला साल का काउंटिंग कर रहे हैं, 5 साल का थोड़ी कर रहे हैं। मेरे को पीएल में खाली 20,000 रुपया का डिस्काउंट लेके जाना है। मेरे को पीएल में डिस्काउंट कितना लेके जाना है भैया, खाली 20,000, पूरा नहीं, क्योंकि पूरा पूरी खर्चा नहीं है ये, डिस्काउंट और लॉस का खर्चा है ना। जितने साल बाद रिडीम होगा, मान लो क्वेश्चन दे रहा है 10 साल बाद रिडीम होगा, तो खर्चा को भी 10 साल बांटो। अच्छा भैया इंटरेस्ट का खर्चा को नहीं बांटेंगे, अरे इंटरेस्ट तो इसी साल का था, समझ गए। अच्छा वो सिमिलरली अब लॉस को बांटो, लॉस को बांटो। भैया पहले रेशियो बना लो, रेशियो कितना था, 10/50, 10/50, 10/50, 10/50, 10/50, 10/50। अभी अब मेरा लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 50,000 का लॉस है टोटल। टोटल लॉस कितने का, 50,000 का। बता देना ये किए हैं कि नहीं किए। ये 50,000 का खर्चा को मेरे को बांटना है, टोटल मेरा लॉस हुआ था 50,000। तो भैया ऊपर में उतने से डेबिट करेंगे, अरे ऊपर में तो उतने से ही करेंगे जैसे मैंने सिखाया था। बस ये बात हो रहा है जब हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, जब हम लोग पीएल में लेके जाते हैं, तो भैया हर साल मेरे को 10-10 हज़ार का खर्चा लॉस पीएल में लेके जाना है। हर साल मेरे को कितना का, 10-10 हज़ार का खर्चा को पीएल में लेके जाना है लॉस के नाम का। देख लो, हर साल अगर हम लोग 10-10 हज़ार लेके जाएंगे, तो 5 साल में मेरा 50,000 पूरे चले जाएगा पीएल में। तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का काउंटिंग कर रहे हैं, 20,000 डिस्काउंट का राइट ऑफ करो, लॉस के नाम का 10,000 राइट ऑफ करो, लॉस के नाम का सिर्फ 10,000 ही राइट ऑफ करो, समझे। टोटल मेरे पीएल में कितना गया, 60-60। ये 60-60 क्यों गया, क्योंकि ये पूरा इसी साल का खर्चा था। लॉस 10,000 क्यों गया, क्योंकि भैया टोटल 5 साल का खर्चा था। डिस्काउंट भी सिर्फ 20,000 क्यों गया, क्योंकि 5 साल खर्चा बंटवारा हो जाएगा, 60-60 1 20, तो ये हो जाएगा मेरा 1,50,000 मेरे पीएल में चला गया, समझे। अगेन अगले साल जब अकाउंटिंग फिर होगा, अगले साल अकाउंटिंग जब फिर होगा, फिर ये 20,000 का और 10,000 का लॉस ये मेरे पीएल में फिर अगले साल खर्चा जाएगा, फिर अगले साल खर्चा जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं पीएल में एक बार में खर्चा क्यों डालूं, जब मेरा डिवेंचर रिडीम होने वाला 4 साल 5 साल बाद, तो मेरे पीएल में भी खर्चा 4 साल 5 साल में बंटवारा होना चाहिए। बस वही कॉन्सेप्ट है, समझ गए। ये देखो ये मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था, देखो ऐसे ही ऐसे मैंने कराया था कि नहीं, डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ, लॉस टू बी रिटेन ऑफ, ठीक है, पूरा एक थोड़ा रेशियो करा के। क्लियर।
तो ये अब हो गया मेरे पूरे साल का एंट्री। पहले मैंने क्या किया, इशू कर दिया, फिर मैंने 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, एकदम साल के आखिरी दिन मैंने क्या किया, सारे खर्चे को मैंने पीएल में भी ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ ये सब अब आप लोग को एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आओ, आप लोग को अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगा कि भैया खर्चा आप कैसे राइट ऑफ कर रहे हो, खर्चा कैसे राइट ऑफ कर रहे हो। आओ 3 सम्स मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ खर्चा राइट ऑफ करने का। 10 नंबर में आओ, 10 नंबर में आओ। देखो बोलता है एचडीसी लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख डिवेंचर। एचडीसी लिमिटेड कितना डिवेंचर इशू की भैया, 1 लाख डिवेंचर। ठीक है, 100 रुपया करके 94 में इशू कर दी भैया। 100 का चीज़ आप 94 में इशू करते हो, मतलब आप डिस्काउंट देते हो 6 रुपया का, है ना। ठीक है, अच्छा भैया एक डिवेंचर में 6 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो तो टोटल कितना डिवेंचर, 1 लाख डिवेंचर। टोटल कितना डिवेंचर, 1 लाख डिवेंचर। तो टोटल आपने डिस्काउंट कितना दिया, टोटल 6 लाख का डिस्काउंट दिया कि नहीं, ये बात बताओ। एक डिवेंचर में अगर आप 6 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो तो टोटल तो आपने 1 लाख डिवेंचर इशू किया, टोटल आपने 6 लाख का डिस्काउंट दिया। बोलता है 1 जनवरी 22 के दिन आपने इशू किया, 1 जनवरी 22 के दिन। बोलता है अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिवेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। बोलता है रिडीमेबल कब होगा, 5 साल के बाद। अच्छा 5 साल के बाद, है ना, मतलब 5 साल चलेगा डिवेंचर, 1 2 3 4 5। अगर मेरे को जनरल एंट्री पास करने बोलता तो मैं तो इशू का आराम से कर देता, समझ गए, इशू आराम से कर देता। अच्छा भैया कोई लॉस वॉस हो रहा है क्या, तो कुछ बोला ही नहीं है, डिवेंचर रिडीम कितना में होगा, वरना लॉस हम लोग को पता चल जाता, लॉस को भी राइट ऑफ करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटेन ऑफ। आपसे खाली पूछ रहा है कितना डिस्काउंट हम लोग हर साल राइट ऑफ करें, है ना। राइट ऑफ कहने का मतलब है कितना रुपया हम लोग पीएल में भेजे, बात समझो। राइट ऑफ कहने का क्या मतलब है कि भैया कितना रुपया हम लोग डिस्काउंट का पीएल में भेजे। आपको इतना तो पता है टोटल डिस्काउंट है 6 लाख रुपया का, क्या इसको एक साल ही भेज दे, नहीं। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा हर साल आपके पास डिवेंचर कितने आउटस्टैंडिंग है, समझे। किस बेस में हम लोग खर्चे को बांटेंगे, भैया मेरे पास जितने डिवेंचर होंगे उस बेस में हम लोग बांटेंगे। तो देखो 1 लाख डिवेंचर मेरे पास स्टार्टिंग में था और सारा डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल के बाद। तो पहले साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर पड़े हैं, सेकंड साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर पड़े हैं, थर्ड ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर पड़े हैं भैया, फोर्थ ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर पड़े हैं, है ना। एंड भैया फिफ्थ ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही पड़े हैं, समझ गए, समझ गए। ये मैंने टोटल ऐसे ही किया, टोटल है नहीं, ठीक है। अब भैया हर साल का क्या हो गया, रेशियो हो गया, देखो 1/5। मैंने 5 जीरो को इग्नोर किया, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, ये एक रेशियो हो गया। अब आपको कितना रुपया का डिस्काउंट है, टोटल टोटल डिस्काउंट है 6 लाख रुपया का, है ना। तो बस हर साल कितना रुपया का डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, मतलब हर साल कितना रुपया का डिस्काउंट मेरे पीएल में जाएगा, तो हर साल 1,20,000 रुपया का डिस्काउंट मेरे पीएल में जाएगा, हर साल 1,20,000 का डिस्काउंट मेरे पीएल में जाएगा, हर साल 1,20,000 का डिस्काउंट मेरे पीएल में जाएगा, 1,20,000 का मेरे पीएल में जाएगा, 1,20,000 का मेरे पीएल में जाएगा। तो टोटल देख लेना कितना हो गया, टोटल हो गया 6 लाख। मेरा बस झमेला यही में था कि भैया क्या 6 लाख रुपया एक बार में पीएल में जाएगा, तो बोले नहीं, हर साल 1,20,000 1,20,000 करके जाएगा, तो 5 साल में आपका खत्म, इजी, क्लियर। देख लो कुछ टफ नहीं है इसमें, हर साल कितना रुपया का जाएगा। तो ये वाला सम्स हम लोग क्लियर है। 11 नंबर में आओ, ऐसा सम्स भी एग्जाम में आया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। एवरी टाइप का हम लोग सम्स कर चुके हैं जो हम लोग के एग्जाम में आता है, ठीक है, एवरी टाइम का हम लोग कर चुके हैं। और ये सब सम्स हम लोग के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बहुत कम है, सारा मैंने आप लोग को सीए के मॉड्यूल से करवाया है। देखो एचडीसी लिमिटेड इशू करता है 2 लाख डिवेंचर, कितना डिवेंचर इशू करता है, 2 लाख डिवेंचर। हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 10 करके, इशू करता है 9.40 में। मतलब भैया डिस्काउंट कितने का देता है, 0.6 रुपया का डिस्काउंट दे देता है, अगर आपको इतना बात क्लियर है तो। 10 रुपया का चीज़ 9 रुपया 40 पैसा में देता है, तो 0.6 यानी कि 60 पैसे का डिस्काउंट देता है। अच्छा 0.6 करके टोटल कितने डिवेंचर पे डिस्काउंट देता है, 2 लाख डिवेंचर पे, 2 लाख डिवेंचर पे। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, कैलकुलेटर में करो, 0.6 इंटू में 2 लाख, भैया 1,20,000 रुपया का डिस्काउंट देता है, 1,20,000 रुपया का डिस्काउंट देता है, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने बोलता है तो हम लोग सीख चुके हैं डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, लॉस का क्या होता है, ये सब सीख चुके हैं। होता है 1 जनवरी 22 को, बोलता है अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाई ड्रॉइंग। बोलता है हर साल 1/5 डिबेंचर क्या होगा, रिडीम होता जाएगा, रिडीम होता जाएगा तो मेरा डिबेंचर कम होता जाएगा, समझो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/5 करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
समझे? हर साल 1/5 करके डिवेंचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो भैया 1/5 कर करके कम होता जाएगा। तो मेरा बात समझो, हर साल 1/5 कर करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो यार, फिर हम लोग क्या करते हैं, किस बेस में करते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, इस बेस में ना करते हैं कि आपके पास कितने डिवेंचर हैं आउटस्टैंडिंग, वो एस में लिख रहा हूँ। देखो आपने इशू कितना किया, 2 लाख डिवेंचर, इशू कितना किया, 2 लाख डिवेंचर, 2 लाख का 1/5 करो तो 2 लाख इंटू 1/5 भैया 40,000 होता है। 2 लाख इंटू 1/5 करेंगे तो 40,000 होता है। मतलब हर साल, हाँ मैं 1/5 को अब इग्नोर कर रहा हूँ, 2 लाख का 1/5 40,000 होता है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ, हर साल 40,000 डिवेंचर रिडीम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो भैया पहला साल 2 लाख डिवेंचर था, नेक्स्ट ईयर 2 लाख में 40,000 हटा दो, नेक्स्ट ईयर कितना बचा, 1,60,000 डिवेंचर। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 40,000 हटा दो, भैया बचा 1,20,000 डिवेंचर। उसके नेक्स्ट ईयर भैया फिर 40,000 हटा दो, बचा 80,000 डिवेंचर। उसके नेक्स्ट ईयर भैया फिर 40,000 डिवेंचर हटा दो, बचा 40। नेक्स्ट ईयर तो भैया फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर 40,000 हटा दो। समझे? तो कितने साल तक मेरे को खर्चा बांटना है, 1 2 3 4 5, किस किस को क्लियर है, नहीं है? क्वेश्चन ही बोल रहा है, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू हर साल 1/5 ऑफ द डिवेंचर रिडीम होते जाएंगे, हट जाएंगे। तो 2 लाख का 1/5 40, हर साल 40 हटते जाएंगे। समझे? मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ 2022 से 26 तक, यही 2022 23 24 25 26 डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना रुपया का डिस्काउंट हर साल हम लोग राइट ऑफ करेंगे, बस यही झमेला है। तो टोटल पहले इसका करो तो 2 लाख प्लस में 1,60,000 प्लस में 1,20,000 प्लस में 80,000 प्लस में 40,000, ये टोटल होता है मेरा 6 लाख रुपीज़। तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा रेशियो बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अब रेशियो बनाते टाइम एकदम केयरफुल रहना। हाँ देख लो, सब में कॉमन क्या है भैया, 330 कॉमन है, तो मैं सब में 330 को इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ तो मैं 200 डिवाइडेड बाई 600 ले लूँ। समझे? रेशियो आप अपने से लेना, इसका क्या बन गया, 160 डिवाइडेड बाई 600, नीचे जो है 120 डिवाइडेड बाई 600, 80 डिवाइडेड बाई 600 और 40 डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, अब मेरा टोटल डिस्काउंट कितने का था भैया, 1,20,000 का डिस्काउंट था, 1,20,000 का डिस्काउंट था, 1,20,000 का डिस्काउंट था, इंटू में 1,20,000, इंटू में 1,20,000, बस हर साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करना पता चल गया। भैया देखो राउंड ऑफ में थोड़ा लिखना है, मेरा आ रहा है 39,999, मैं इसको 40 लिख दे रहा हूँ। हाँ क्लियर है, 160 डिवाइडेड बाई 600 इंटू में 1,20,000, तो ये आ रहा है मेरा 31,999, मैं इसको 32,000 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 600 इंटू में 1,20,000, तो ये आएगा 24,000, और ये मेरा कहीं ना कहीं 16 आ जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा 8 आ जाएगा। आप देख लो ये टोटल कितना हो गया, देख लो, 40 प्लस में 32 प्लस में 24 प्लस में 16,000 प्लस में 8,000, टोटल 1,20,000 रुपया को मेरे को कैसे बांटना है समझ आ गया। देखो मेरा क्या 1,20,000 रुपया बटाया, हर साल मेरा 1,20,000 रुपया बटा गया, बताओ। ये 1,20,000 रुपया कोई लोग लेके झमेला हो रहा था ना, बहुत जन का बहुत ओपिनियन था, मैंने बोला मेरे को कोई ओपिनियन नहीं सुनना है, जितने आपको ये देखना है हर साल आपकी कंपनी में डिवेंचर कितने हैं, जितने डिवेंचर है उस बेस में रेशियो बना के बांट दो। तो पहला साल मेरे को राइट ऑफ कितना करना है, 40,000, दूसरा साल 32, तीसरा साल 24, लो 1,20 का पूरा हिसाब आ गया। समझे? क्लियर? अब ऐसा एक सम्स और है आपके पास, सेम टू सेम एक और सम्स है, ये वाला करो, 18 नंबर आओ, इसी अप्रोच में करेंगे, 18 नंबर करते हैं। बोलता है बी लिमिटेड इशूड 2,000 डिवेंचर, कितना डिवेंचर इशू करता है, बोलता है 2,000 डिवेंचर इशू करता है, हर एक डिवेंचर 100 करके, लेकिन 6% का डिस्काउंट है। तो भैया 100 रुपया का 6% कितना होता है, 6 रुपया का डिस्काउंट है, 6 रुपया करके आप 2,000 डिवेंचर में डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप टोटल 12,000 का डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं, मेरे को ये बात बता दो। हर एक डिवेंचर में अगर 6 रुपया का डिस्काउंट है, तो टोटल आप 2,000 डिवेंचर में डिस्काउंट दे रहे हो, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 12,000। समझ गए? क्या बोलता है, ऑन 1/4/2018 रिपेबल बाई इक्वल एनुअल ड्राइंग इन 4 ईयर, लैंग्वेज समझो, होता है 4 साल में इक्वल ड्राइंग हो जाएगा, मतलब 4 साल में होगा, 4 साल में।
तो भैया पहले तो ईयर कितना हो गया, 4 साल हो गया, 1 2 3 4। अच्छा किस बेस में हम लोग बांटते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर। हर साल आपकी कंपनी में डिबेंचर कितने हैं, पहले हमने कितना इशू किया था, 2000। तो भैया 2000 तो पहले रहेगा ही। अच्छा हर साल इक्वल ड्राइंग होगा, तो मेरे को 2000 रुपया को ख़त्म करना है 4 साल में, तो 2000 डिवाइडेड बाई 4 करो। हर साल 500 500 करके कम होता रहेगा, समझो। बोलता है रीपेमेंट होगा इक्वल एनुअल ड्राइंग इन 4 ईयर, 4 साल में इक्वल एनुअल रुपया निकालते रहेंगे। मतलब 2000 को खत्म करना है डिवाइडेड बाई 4 में, तो हर साल 500 में, पहला साल 500 हट जाएगा तो 1500 डिवेंचर बचेगा, फिर 1000 बचेगा, फिर 500 बचेगा। लो तो ये पूरा रेशियो क्या हो गया, 5000 आ गया। अब डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओवर द पीरियड, है ना, डिस्काउंट ऑन, ठीक है, राइट ऑफ कर दो। तो देखो 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 5000 पहला रेशियो, फिर 1500 डिवाइडेड बाई 5000, फिर 1000 डिवाइडेड बाई 5000, फिर 500 डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है। और मेरे को कितना रुपया को ख़त्म करना है, मेरे को 12,000 रुपया का डिस्काउंट को ख़त्म करना है। अमाउंट बताओगे आप लोग, पहला साल आएगा 4800, फिर आएगा 3600, फिर आपका आएगा 2400, फिर आपका आएगा 1200। देख लो एक बार टोटल करके कितना हो रहा है। 12,000 रुपया को हम लोग राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। तो देख लो ये राइट ऑफ करना भी हम लोग सीख गए। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या क्या सीख गए, भैया डिवेंचर कैसे इशू होता है, डिवेंचर इशू करते टाइम डिस्काउंट लॉस ये सब का कैसे जर्नल एंट्री होता है वो देख लिए। और प्रीमियम वगैरह का तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम था आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के जैसे, हाँ। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या सीखे भैया, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट वाला जर्नल एंट्री सीख लिए। फिर हम लोग ये सीखे कि भैया हर साल के लास्ट में क्या करते हैं, सारे खर्चे को पीएल में भेजते हैं, ये तो पहले ही सीखे थे। लेकिन भैया जो डिवेंचर के केस में आप जो दो खर्चा मार रहे हो, एक लॉस और डिस्काउंट, हाँ वो पूरा पूरी इस साल का खर्चा थोड़ी है, तो पूरा पूरी पीएल में नहीं भेजेंगे। पीएल में किस हिसाब से भेजेंगे ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके, क्लियर है, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके, क्लियर। तो अब हम लोग का बेसिक सम्स बचा नहीं है। डिबेंचर इशू के टाइम का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से मैं बता दे रहा हूँ। एक तो देखो हम लोग सीखे थे डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, याद है, डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब कंपनी बैंक से लोन लेने जा रही है, मान लो कंपनी क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है। अब मेरी कंपनी बैंक से लोन तो ले रही है, ठीक है, लेकिन बदले में है ना बैंक वाले बोलते हैं कि कुछ गिरवी रखो। अब कंपनी क्या की, कंपनी बोली कि ठीक है आप मुझे लोन दो, मैं आपको अपना डिबेंचर रखने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या कंपनी ने एक्चुअल में डिबेंचर इशू किया क्या, तो भैया कंपनी एक्चुअल में डिबेंचर इशू कर ही नहीं रही है। कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं कर रही, कंपनी तो बस बैंक को डिबेंचर रखने के लिए दी है। एक्चुअल में तो कंपनी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बस रखने के लिए दी। तो क्या कंपनी डिबेंचर इशू की, नहीं की। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, तो आओ 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोलता है एक्स लिमिटेड ऑप्टेन, एक्स लिमिटेड ने लोन लिया, एक्स लिमिटेड ने लोन लिया, कहाँ से लोन लिया, आईडीबीआई बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का। एक्स लिमिटेड ने आईडीबीआई बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया। अच्छा बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में 1.5 करोड़ का डिबेंचर रख दिया, बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी में 1.5 करोड़ का ये वाला फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर रख दिया। तो बताओ एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, भैया मेरी कंपनी एक्चुअल में डिबेंचर रख इशू की ही नहीं है, मेरी कंपनी में एक्चुअल में 1 करोड़ का लोन लिया, 1.5 करोड़ का डिबेंचर रखा है। एक्चुअल में मेरी कंपनी क्या की, 1 करोड़ का लोन ली, 1.5 करोड़ का डिबेंचर रखी है। तो कभी भी डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसका है ना 2 मेथड होता है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। जब भी एग्जाम में कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करना आप दोनों मेथड से कराओ। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री नहीं करते, और सेकंड मेथड में क्या होता है हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो जब जर्नल एंट्री नहीं करते हैं ना, तो हम लोग एक नॉर्मल सा ऐसे ही ड्राफ्ट का ऐसे ही बिना लाइन वाइन टर्न एक बैलेंस शीट बना देते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर। हाँ एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कंपनी लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, कंपनी लोन ली बैंक से,
एक्चुअल में मेरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है। बस कंपनी ब्रैकेट में डिस्क्लोजर दे देगी। क्या दे देगी? डिस्क्लोजर। क्या दे देगी? लोन टेकन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 1 करोड़ रुपया का, गिविंग कोलैटरल सिक्योरिटी, बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी दे दी है 1.5 करोड़ का डिबेंचर। ये है मेरा फर्स्ट मेथड। समझ लिए? एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया, डिबेंचर तो इशू किया नहीं। तो फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना। बस एक्चुअल में क्या हुआ, आपने लोन लिया ना, तो अपने लाइबिलिटी साइड 1 करोड़ का लोन दिखा दो और डिस्क्लोजर में लिख देना कि ये 1 करोड़ का लोन के बदले हमने 1.5 करोड़ का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में रखने को दिया है। ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड। समझे? जहाँ वहीं सेकंड मेथड हम लोग को क्या बोलता है, इसका है ना, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आप एक जर्नल एंट्री पास कर लो। इसका सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आपने कितने का डिवेंचर दिया, 1.5 करोड़ का ना, आप एक जर्नल एंट्री पास कर लो। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14%। कौन सा डिवेंचर? 14%, टू 14% डिवेंचर अकाउंट। एक 1.5 करोड़ का जर्नल एंट्री पास कर लो। मैंने बोला चलो जर्नल एंट्री भी पास कर लिए। मैंने बोला अब ये जर्नल एंट्री पास कर लिए। भैया क्यों किए? कर लिए ऐसे ही जर्नल एंट्री पास। अब ये करने से क्या हो गया, देखो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग के अंदर दो चीज़ आ गया। एक तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया और साथ ही साथ आपने अपने जर्नल एंट्री में 14% डिवेंचर को क्रेडिट किया ना। क्रेडिट किया मतलब लाइबिलिटी है ना। साथ ही साथ 1.5 करोड़ रुपया का देखो एक 14% डिवेंचर भी दिखा दिए। अच्छा, लेकिन डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट किया था ना 1.5 करोड़ का, तो एसेट में भी 1.5 करोड़ दिखा देंगे। समझे? एसेट में भी 1.5 करोड़ दिखा दिए नॉन करेंट एसेट के अंदर, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर भी लोन भी दिखा दिए, डिवेंचर भी दिखा दिए। भैया फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं। 1.5 करोड़ का लाइबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट आ गया, 1.5 करोड़ का एसेट में भी रिफ्लेक्ट आ गया, जो कि ओरिजिनल है ही नहीं। मेन हम लोग का ज़्यादातर एकदम रिलायबल है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपने लोन लिया। बात समझ रहे हो? जब भी आप डिवेंचर इशू कर रहे हो कोलैटरल सिक्योरिटी में, क्या बोला, जब भी आप डिवेंचर इशू कर रहे हो कोलैटरल सिक्योरिटी में, दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड में क्या करते हो, आप कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं करते, आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हो। उसमें एक्चुअल में क्या हुआ, आपने लोन लिया ना, आप खाली लाइबिलिटी साइड जितने का लोन लिया आप खाली वही लिख देते हो, ब्रैकेट में लिख देते हो ये लोन के बदले हमने इतने का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में रखने को दिया है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, डिवेंचर कितने का रखने को दिया, मैंने बोला 1.5 करोड़ का, बोलता है एक जर्नल एंट्री मार दो, डेबिट में भी डिवेंचर, क्रेडिट में भी डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर। समझ गए? अब ये जर्नल एंट्री पास करने से क्या हो गया, जब मेरा बैलेंस शीट बनेगा लाइबिलिटी साइड, जब मेरा बैलेंस शीट बनेगा कौन सा साइड, लाइबिलिटी साइड। भैया लाइबिलिटी साइड अब दो चीज़ आ जाएगा। एक तो मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, वो तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई, और एक तो मैंने डिवेंचर इशू कर दिया 14%। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़, मेरे लाइबिलिटी में कितना आ गया, 2.5 करोड़। आया कि नहीं मेरे लाइबिलिटी में 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ आया। सिमिलरली भैया आप अपने जर्नल एंट्री में जाके देखो, आपने 1.5 करोड़ को डेबिट भी करके रखा है कि नहीं। तो जब 1.5 करोड़ को डेबिट किया है तो आपके एसेट साइड, डेबिट मतलब एसेट, एसेट साइड भी 1.5 करोड़ रुपया आ जाएगा डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे। बस लाइबिलिटी साइड भी आ गया, एसेट साइड भी आ गया। तो ये होता है हम लोग का डिवेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये हम लोग का क्या होता है, डिवेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। समझे? ये हम लोग का क्या हो गया भैया, डिवेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ तक अगर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट सीख गए तो मेरे को लगता है डिवेंचर इशू का आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख गए। कौन सा सीख गए? डिवेंचर इशू वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख गए। डिवेंचर इशू का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। ठीक है, डिवेंचर इशू का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं डिवेंचर रिडेम्पशन कराऊंगा। मैं इस वीडियो में डिवेंचर रिडेम्पशन नहीं करा रहा हूँ, मैं डिवेंचर रिडेम्पशन अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो अपलोड वगैरह करने में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन कराता हूँ। डिवेंचर इशू का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना एक बार प्लीज़, एक बार रिवीजन करने के बाद एक बार क्वेश्चन को बस ओवरव्यू कर लेना कि सारा क्वेश्चन आपसे क्लियर है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आए, तो प्लीज़ एक बार मेरे से पूछ लेना कि भैया ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। अगर मैं मैसेज ना सीन करूँ, मैं इग्नोर करने लगूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो इग्नोर करता नहीं हूँ ऐसे जान के, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो छूट जाता है 2-3 तो। अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ डिवेंचर इशू के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार पास्ट एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लेंगे कि भैया हमारा पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाला भी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन समझ लेते हैं 1-1.5-2 घंटा में। उसके बाद पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देख लेंगे सारे बन रहे कि नहीं। तो देख लो डिवेंचर इशू में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया।
हम लोग सबसे पहले आके देखें कि भैया इशू तो ऐसे इक्विटी शेयर वाले ही प्रोसेस में होता है, बट यहाँ पर हम लोग को एक ठो लॉस और एक ठो डिस्काउंट में हम लोग को पता करना होता है। डिस्काउंट क्या करते हैं, डेबिट लॉस भी डेबिट करते हैं, लेकिन जब लॉस डेबिट करते हैं साथ ही साथ एक ठो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देते हैं। पहला चीज़ हम लोगों ने ये सीखा था। उसके बाद हम लोग आते आते क्या सीखे, फिर भैया हम लोग देखे डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि हर साल क्या होता है, एकदम लास्ट में आप लोगों को सारे खर्चे को पीएल में राइट ऑफ करना होता है, लेकिन वो जो डिस्काउंट और लॉस है वो आपका इस साल का खर्चा नहीं है पूरा पूरी, जितने साल बाद रिडीम होगा उतने साल में बंटवारा कर दो। और किस बेसिस में बंटवारा करेंगे, जितना आपके पास हर साल डिवेंचर है, ये भी हमने देखा, दो सम्स किया ना जिसमें डिवेंचर कम हो रहा था, तो जितना जितना हर साल डिवेंचर है उतने बेसिस में बंटवारा कर दो। चलो वो भी बंटवारा कर दिया, वो भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखें डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिवेंचर इशू वाला पार्ट आपसे बन जाएगा। इशू वाला पार्ट में आपसे कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं ठीक नेक्स्ट क्लास में डिवेंचर रिडेम्पशन के साथ। देखो डिवेंचर इशू का बेसी बड़ा भी क्लास नहीं हुआ, 1.5 घंटा के आसपास है, 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट। प्लीज़ हाथों हाथ रिडेम्पशन करके एक चैप्टर पूरा क्लियर करके उठो, ठीक है, वरना आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है, कोलैटरल सिक्योरिटी भी क्लियर है। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड ये तो सबसे इजी था। फर्स्ट मेथड में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, खाली जितने का लोन लिया बैलेंस शीट में दिखा दो। सेकंड एंट्री में क्या करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर या 12% जो भी हो। जब बैलेंस शीट बनाएंगे लाइबिलिटी साइड दो चीज़ आएगा, एक तो जो लोन लिया वो तो आएगा ही, और एक तो जितने का डिवेंचर इशू किया वो भी आएगा। सिमिलरली एसेट साइड भी डिवेंचर दिखेगा। क्लियर है, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री में डिवेंचर को डेबिट भी किया है, क्रेडिट भी किया है ना, इसीलिए जब बैलेंस शीट बनेगा एसेट साइड भी 1.5 करोड़ रुपया नजर आएगा, लाइबिलिटी साइड भी आपका 1.5 करोड़ नजर आएगा। समझ आया, और जो लोन ली है वो तो नजर आएगा ही लाइबिलिटी साइड। तो बात एक ही है, इफेक्ट नीली होता है। फिर भी दो मेथड में करना है, हम लोग देख लेंगे पास्ट एग्जाम में क्या दिया हुआ है, एक बार हम लोग खुद से भी करके वापस से देख लेंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।